there are no questions, I'll go to धर्म भावना। आज ये सेकेंड लास्ट भावना है जिसका नाम है धर्म भावना। धर्म भावना क्या है? इसमें आप चिंतन करते हो, मतलब आप सोचते हो कि धर्म क्या है, व्हाट इज धर्म। एक तो ये सोचते हो, ओके। धर्म का स्वरूप क्या है? अब धर्म की बहुत डेफिनेशन है, इतनी सारी डेफिनेशन है धर्म की ना कि आप कोई भी किताब उठाओगे धर्म की 50 डेफिनेशन मिल जाएगी। जैसे कहीं पे आत्मरमण को धर्म बोल दिया, कहीं पे दया धर्म को मतलब यत्ना को धर्म बोल दिया। कभी आप मुझे पूछोगे क्या रात्रि भोजन त्याग धर्म है, मैं बोलूंगी यस इट इज धर्म। फिर आप बोलोगे क्या सुपात्र दान की भावना भाना धर्म है, मैं बोलूंगी हाँ ये भी धर्म है। फिर आप बोलोगे क्या संवर और निर्जरा धर्म है, मैं बोलूंगी वो भी है। तो धर्म की इतनी सारी डेफिनेशन है, इतनी सारी डेफिनेशन चली जाती हैं। आप किसी पे भी चिंतन करो, यू डोंट हैव टू थिंक ओनली ऑन यत्ना, ओके। जैसे यत्ना मतलब अहिंसा ही धर्म नहीं है। जो सेकंड महाव्रत साधु का क्या है, सत्य बोलना, वो भी तो धर्म है ना। तो यदि आपने सच बोला तो भी तो आप धर्म कर रहे हो कि नहीं है, राइट। तीसरा क्या है, चोरी नहीं करना। तो आप यदि डिसाइड कर रहे हो कि नहीं मैं चोरी नहीं करूंगी और मैं माया नहीं करूंगी, वो भी तो धर्म हो गया ना। चौथा है ब्रह्मचर्य, ओके। सो आप यदि डिसाइड करते हो कि नहीं यार मैं ब्रह्मचर्य का पालन करती हूँ, दूसरे धर्म वाले भी ये बोलते हैं मोक्ष मार्ग के लिए ये बहुत अच्छा है, भाव क्यों गिरे। आप यदि ब्रह्मचर्य में रहते हो वो भी तो धर्म हो गया ना, राइट। सो धर्म की बहुत डेफिनेशंस है। पांचवा है परिग्रह, ओके। आप सोचते हो कि यार इतना परिग्रह कर करके मेरे पास बहुत सामान है यार, बहुत हो गया, आई हैव इनफ, राइट। मतलब अभी मैं बैठ के खा सकता हूँ, मेरी जितनी उम्र बची है, जितना मेरे पास है, मैं इतना क्यों माथाफोड़ी करूं, इतना क्यों कषाय करूं, इतना क्यों माया करके पैसे इकट्ठे करूं। बच्चे तो अपनी जिंदगी खुद वैसे भी तो हाथ पैर मान रहे हैं, वो भी तो अपनी जिंदगी खुद बना लेंगे, राइट। सो इट डजंट मैटर, मैं इतना दिमाग नहीं खपाऊंगा, लाइक फॉर मनी मैटर्स। जब आप ये सोचते हो, आपके मन में एक तरह का पैसा धन या जो भी मतलब प्रॉपर्टी और सबके लिए एक बस आता है कि संतुष्टि टाइप आती है कि नहीं यार बहुत हो गया मेरे पास, इनफ है। वो भी तो धर्म ऑपरेट हो गया ना। धर्म की बहुत डेफिनेशंस है, इनफाइनाइट डेफिनेशंस है, ओके। आप यही नहीं बोल सकते कि यही धर्म है, नहीं, बहुत और भी धर्म है, ओके। तो ये आप किसी पे भी चिंतन करोगे ना, वो धर्म भावना को क्वालिफाई कर जाता है। अंडरस्टूड? हाँ, ओके। ये तो ये दूसरी चीज हो गई, डेफिनेशंस ऑफ धर्म, देयर आर इनफाइनाइट, ओके। जब आप 9 तत्व सीखते हो ना, तो 9 तत्व में पूछा जाता है कि धर्म क्या है, पहला सेंटेंस आता है तो उसमें क्या बोलते हैं, वस्तु का वास्तविक स्वरूप धर्म है। इसका मतलब मैं वस्तु कितनी है, 6 द्रव्य हैं, मतलब द्रव्य 6 द्रव्य है ना, वो अपने जब स्वभाव में रहते हैं तो वो धर्म होता है। तो जीवास्तिकाय का क्या लक्षण है, उपयोग गुण। तो जब हम भगवान के ज्ञान के उपयोग में रहते हैं हम धर्म में हैं, ओके। बट धर्मास्तिकाय का चलन गुण है, तो वो जब चलने के गुण में सहायक होता है वो उसका धर्म है। पुद्गल का क्या काम है, एक तो परिवर्तन, कांस्टेंट परिवर्तन होना, राइट, और मिलना बिछड़ना और ये सब चीजें बोलते हैं, राइट। तो वो जब होता है तो वो भी अपना धर्म कर रहा है, ओके। आकाशास्तिकाय का क्या धर्म है, स्थान देना, तो वो भी तो आपको स्थान दिए हुए है, वो भी अपने धर्म में स्थित है। तो 6 द्रव्य भी अपने अपने में स्थित है, सिर्फ हम ही अपने द्रव्य में स्थित, सॉरी, हम ही अपने धर्म में स्थित नहीं है। सभी 6 द्रव्य अपने जब धर्म में स्थित होते हैं परफेक्ट पोजिशन आती है, ओके। बाकी जो 5 द्रव्य तो हमेशा अपने धर्म में रहते हैं। एक हम जैसे मनुष्य या जीव जो है ना, वो एक ऐसा जीव है जो धर्म में नहीं रहता मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। तो हमको अपने भगवान के ज्ञान के उपयोग में लाते हैं तब धर्म ऑपरेट होता है। अंडरस्टूड? सो धर्म की इतनी सारी डेफिनेशन पे जब आप चिंतन करते हो और तब आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हो तो वो धर्म ऑपरेट हो गया, ओके। धर्म भावना ऑपरेट हो गई। सेकेंड, ये समझ में आ गया। ओके, थर्ड क्या है, जब धर्म की ग्रेटनेस पे चिंतन करते हो, थर्ड है द ग्रेटनेस ऑफ धर्म, ओके। ग्रेटनेस ऑफ द धर्म के बारे में मैं एग्जांपल्स बताती हूँ। कई चीजें मैंने धर्म ऑलमोस्ट 20 साल पहले चालू किया था, तो कई चीजें जो मैं 20 साल पहले करती थी ना, वो अभी नहीं करती हूँ। जैसे 20 साल पहले यदि आप मुझे मिलते ना, तो यदि ऐसी सिचुएशन में मैं एक बहुत पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करती,
जैसे 20 साल पहले यदि आप मुझसे मिलते, आप मुझे एक गाली देते ना, तो कितनी गालियां मिलती वापस में, आपको पता है? हाँ, आई वुड नॉट आस्क यू कि भैया तूने गाली क्यों दी। अब पता है मैं क्या करती, मैं पहले 10 गाली देती, साथ में 2-3 ठोक भी देती तुमको, राइट? उसके बाद पूछती कि भैया क्यों गाली दी। यू अंडरस्टैंड? दैट वाज माय रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। ये हर आदमी का होता है, हर चीज में रिस्पॉन्स हर आदमी का फिक्स्ड होता है ऑन एवरीथिंग। इसको बोलते हैं अनादिकाल का संस्कार, इसको अनकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, ये फिक्स्ड होता है। ओके, 20 साल में आप देखा है मैंने, 20 साल में इतने चेंजेस आ चुके हैं। अब आप गाली दोगे ना, तो मेरा दिमाग क्या सोचेगा, अरे यार फिर मैं वो कर्म, गाली देने वाले जो मैं दे के आई थी वो कर्म फिर से चालू हो गए, फिर से वो निषेक रचना ऑन हो गई, पता नहीं कब तक फिर से ये नहीं चलेगी। ये पिछले भव में मैं कुछ और काम धाम नहीं करती थी, बैठ के लोगों को गालियां ही देती रहती थी, राइट? अरे यार ठीक है, मेरे ऊपर से तो यार भला हो रहा है कि कर्म हट रहे हैं, चल समथिंग जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। ओके, चल दे दे गाली, चल दे दे गाली। बट आई एम वेरी सैड कि तू अभी गाली देके अपने ऊपर कर्म बिता रहा है। सी माई रिएक्शंस हैव चेंज्ड, अंडरस्टूड? इजंट इट, माई रिएक्शंस हैव चेंज्ड ना? तो मुझे भी सामने वाले पे दया आता है। अब ये हर बार अप्लाई होता है, कई बार 100% अप्लाई नहीं होता, तो 80% अप्लाई होता है, 50% अप्लाई होता है, पर कुछ अंशों में तो अप्लाई होता है। ओके, जैसे यदि सचमुच मेरे को गाली बहुत ज्यादा पड़ गई, ऐसा हो सकता है दैट आई माइट रिस्पॉन्ड बैडली, बट वो रिस्पॉन्स में भी जो 20 साल पहले मैं करती थी, अभी वो उस लेवल की मात्रा नहीं रहेगी। ओके, और यदि मैं रिएक्ट कर भी गई ना, तो भी कमरे में आके बोलूंगी यार चुप रहना चाहिए था। डू यू अंडरस्टैंड? योर रिस्पॉन्सेज हैव चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन 20 years। ओके, आप यदि मुझे ये बोलो कि ये क्लासेस करते हुए आप में जब क्लासेस करने से बाद कोई चेंजेस नहीं आए हैं ना, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। ओके, आपके रिस्पॉन्सेज में चेंजेस तो आए हैं ना, आए हैं, राइट? तो किस लिए आए हैं? धर्म कहीं ना कहीं तो परकोलेट अंदर घुस रहा है ना, कहीं ना कहीं तो ऑल्टरेशन कर रहा है ना, कहीं तो वो चिंतन से ऑल्टरेशन हो रहा है ना। ओके, सो ये धर्म की ग्रेटनेस है कि आपको सोचने पे मतलब दूसरा तरीका बता रहा है। ओके, हाँ, अभी तक आप क्या करते थे, हर बात पे गुस्से हो जाते थे, हर बात पे माया करके बैठ जाते थे, माया मतलब उल्लू बना के, और लोगों को बताते थे मैं तो कितने इंटेलिजेंट, उसको उल्लू बना दिया, मतलब हम प्राउड भी फील करते थे, राइट? उल्लू बना दिया बेवकूफ को, राइट? हम प्राउड फील करते थे। अभी जब उल्लू बनाते हैं ना दूसरे को, तुमको टेंशन होती है यार फिर कर्म बांधे, राइट? वो चीजें होती है, राइट? पहले हम लोग, हमको लगता था बस मिल जाए, लोग की वजह से हमको लगता था मिल जाए। अभी क्या होता है, अब कैसा रिस्पॉन्स है, यार किस्मत में होगा ना मिल जाएगा, राइट? और तू यदि उठा के गंदे तरीके से लेके जाना चाहता है ना, तो उठा के लेके जा मेरे सामने से, राइट? मेरी किस्मत का कोई लेके जा नहीं सकेगा, और यदि लेके भी चला गया ना, राइट, मतलब चला भी गया, तो कहीं ना कहीं से यदि मेरे ऊपर कर्म चिपके होंगे पुण्य के, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो यार तू खुश रहे यार, मैं कुत्ते बिल्लियों की तरह छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई झगड़े नहीं करने वाली हूँ। टेक इट, राइट? सो आपके लोभ कषाय, माया कषाय, मान कषाय पे भी होगा कि आपको जब भी आप दिखाई देगा ना कि आप खुद मान कर रहे हो, तो आपका मन करेगा अभी बंद कर, अभी इसको शट डाउन कर। आपका होगा रिस्पॉन्स कि चुप कर, अभी मान को शट डाउन कर, अभी जो भी अपने आप को तू हीरो समझ रही है ना, इसको शट डाउन कर। ओके, ये सब रिस्पॉन्सेज जो ऑल्टरेशन है, ये धर्म की वजह से आए हैं। ओके, सो जब आप ये सक्सेसफुली कर लेते हो, ओके, क्रोध को सक्सेसफुली कम कर देते हो, मान माया लोभ को सक्सेसफुली कम कर देते हो, वेद मोहनीय को कंट्रोल कर लेते हो, हास्य रति अरति को कंट्रोल कर लेते हो, चुगली करना आपने बंद कर दिया है, या ऑलमोस्ट मतलब करते हुए आपको गिल्ट कॉन्शियस होता है कि यार मैं क्यों उन लोगों के बीच में बैठ के तीसरे आदमी को गाली दूं। आप जब उसमें कटौती करते हो ना, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो आप में खुशी होती है, एक खुशी का महसूस होता है कि यार मैं धर्म कर पा रही हूँ। ओके, आई एम एबल टू डू सम धर्म, मेरे में कुछ मेरे में कुछ भला हो रहा है। ओके, ये हो क्या रहा है एक्चुअली, आप धर्म को ग्रेट मान के, धर्म को एक्सेप्ट करके धर्म करना चालू हो गया है आप में। ओके, सो जब आप धर्म को ग्रेट मानते हो ना, तो ये धर्म भावना ऑपरेट होती है। आई वॉन्ट टू आस्क यू, क्या आप में चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट? जितने टाइम से आप ये क्लासेस कर रहे हो, हाँ? प्लीज, डू यू वांट टू शेयर वन और टू? डज एनीबॉडी वांट टू शेयर? हाँ, काफी चेंजेस आए हैं। मतलब पहले जैसे रोजमर्रा, जैसे मरासा वगैरह आप जो बोल रहे थे ना, कि अपन जाते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं बताते कैसे करना, क्या करना है। बट अब आप जैसे थोड़ा थोड़ा जितना भी समझ में आ रहा है, उसको अपन करने करने में बहुत बार सोचते हैं
कि नहीं नहीं इसमें ये नहीं करना, ये नहीं करना, बहुत चेंजेस आया है। Yes, exactly. When I am asking specific question, क्या changes आए हैं? बहुत changes आए हैं, मुझे भी पता है। कहाँ आए, हाँ। कहाँ बच गए हो? Like when I'm जैसे gossiping, या सुधा जी? मेरा जब गॉसिप करते हैं, हाँ। so हाँ, ठीक है, बंद तो नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट, आई एम नॉट शटिंग, बट जब मैं कर रही होती हूँ तो इट क्लिक्स मी कि अरे आई शुड नॉट बी डूइंग दिस, ये मुझे Okay. करना नहीं चाहिए, ये मैं कैसे रोकूं, बहुत डिफिकल्ट चीज है स्टॉप करना। तो मेरे को आई टेल माई सेल्फ कि रोकना है, फिर आई टेल माई सेल्फ डिफिकल्ट बहुत है, यू नो व्हेन यू आर सिटिंग विद एवरीवन, हो ही जाता है, एक से दो बात तो होती ही होती है। एंड इवन इन गॉसिपिंग एंड इवन इन माया, माया मेरी कम हो गई है, माया भी कम हो गई है। छोटी छोटी बातों के लिए माया करते थे, तो अभी तो आई रियलाइज कि इतनी छोटी बात के लिए व्हाई शुड आई डू माया, बड़ी Yeah. चीज तो थी नहीं माया करने जैसी हमारे लाइफ में, छोटी छोटी चीजों, सो दैट आई हैव स्टॉप। पहले मैं बोलती थी मैं ऑलरेडी पहुंच गई हूँ तेरे घर में, अभी मैं नहीं बोलती, ऐसे नहीं, आई एम जस्ट लीविंग द हाउस, अभी वो माया नहीं करती हूँ। गुड गुड गुड, इसका मतलब देयर इज एन ऑल्टरेशन। ओके, सो आप ध्यान से देखोगे अपनी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ धर्म। तो ये धर्म की ग्रेटनेस ये है क्योंकि आपको धर्म, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान ग्रेट लग रहा है, आपको लग रहा है कि भगवान ने जो बोला है वो सही है, और ये करके भी मेरी ज्यादा लॉस हो नहीं रहा है, राइट? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे मैं भगवान की बातें सुन के आप में किसी चीज में कमी आई है, किसी चीज में कमी नहीं आती है। हाँ, बल्कि क्रोध मान माया लोभ में कमी आती है और किसी भी चीज में कमी नहीं आती है। तो ये जान के आपको और खुशी होती है, तो ये भी धर्म भावना को क्वालिफाई करती है। ओके, आई एम ऑलवेज हेल्पफुल, थैंकफुल के भगवान आपकी वजह से मैं ये कर पा रही हूँ, भगवान आपकी वजह आई टेल से। यू एवरी डे कि भगवान आपका अगर टीचिंग मुझे आया है, दैट इज बहुत पहले आता तो इट वुड बीन बेटर, बट चलो नॉट लेट, बट चलेगा, अभी भी हाँ। दैट आई थैंक यू क्वाइट ऑफन। मैंने एक भजन की लाइन है जिसका नाम, एक भजन है उसकी लाइन है, पापाचार मिटाया सत पथ दिखलाया, राइट राइट। तो जब मैं ये लाइन बोलती हूँ ना, तो मैं ऑलमोस्ट आगे की लाइन बोल नहीं पाती हूँ, और मैं यही सोचती हूँ भगवान आप नहीं होते ना, तो ये जो पाप मैं करती चली आ रही थी ना, मैं इसको नहीं रोकती। तो आपने सच्ची पापाचार मिटाया, मतलब पाप का जो आचार है वो मिटाया, और सत पथ दिखाया। सच मतलब सही पाथ, सही रास्ता आपने दिखाया, सत पथ दिखलाया। सही भगवान आपने बचा लिया। यदि मुझे नहीं पता होता ना, तो जो मैं 20 साल पहले कर रही होती ना, मैं उसी को सही मान रही थी। सीरियसली, जो मैं कर रही थी ना, वो मैं गलत भी नहीं समझ रही थी। ओके, पर अभी मैं उसको गलत समझ के और चेंजेस कर रही हूँ ना, तो इससे क्या आपको सीखने को मिलता है कि भगवान का जो भी धर्म है, उसको जब आप अप्रिशिएट करना चालू करते हो, द मीनिंग ऑफ अप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि यू रियलाइज दैट भगवान का धर्म इज टू गुड। चिंतन, वाओ वाओ भगवान, थैंक यू फॉर योर ज्ञान, थैंक यू फॉर वट एवर यू टॉट। आप नहीं होते तो भगवान ये पता नहीं मैं क्या कर रही होती, कर्म बंद करके बाजा बजा रही होती। ये जो थैंक यू की फीलिंग है ना, ये जो आप नहीं होते तो मैं कितने पाप करके पता नहीं 7वीं नरक में शायद जा रही होती, राइट? ये सब जो टेंशन से हम भगवान को थैंक यू करते हैं ना कि आपने बचा लिया, ये सब धर्म भावना को क्वालिफाई करता है। क्योंकि भगवान ने जो दिया वो धर्म दिया ना, तो धर्म को अप्रिशिएट कर रहे हो, वो धर्म भावना को क्वालिफाई कर रहा है। डन? हाँ, ओके। आप खुद जब चिंतन करते हो कि मैं जब से मैंने धर्म चालू किया, मेरे में क्या क्या चेंजेस आए हैं मेरे में, ओके? कि मेरे को अभी खाने का इतना लोभ नहीं रहा, मतलब मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो लाइक मैं पागलों की तरह मतलब जिंदगी लोगों की खराब नहीं करती हूँ, मतलब अपनी मेड सर्वेंट का जीना हराम नहीं कर देती हूँ, राइट? मैं अपने घर में मेड सर्वेंट्स एंड ऑल दीज पीपल के साथ थोड़ा हम्बल बताती हूँ, और अपने आप को हीरो और पैसे वाला मतलब दादागिरी नहीं मारती हूँ, राइट? देन आई एम अ बिट हम्बल व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिटी ऑल्सो, मतलब माई रिलेटिव्स एंड एवरीथिंग। मैं जाती हूँ ना तो सबको दिखाने की कोशिश नहीं करती हूँ कि अरे हम तो बहुत सक्सेसफुल, हम तो बहुत ग्रेट। नो, आई डोंट वांट टू हैव अ कंपटीशन एटीट्यूड, यू नो, बिकॉज कंपटीशन एटीट्यूड प्रैक्टिकली जीरो हो जाता है आप में। आप बोलते हैं अच्छा भाई तू ग्रेट, सब लोग दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं हमारे पास तो ये बेटर है, हमारे पास तो ये बेटर, सब यही शादी ब्याह में तो यही हो रहा होता है, आई एम बेटर इन दिस, आई एम बेटर एट दिस। भैया तू कर, देखो जो करना है कर ले, आई डोंट वांट टू इवन कॉम्पीट विथ यू, राइट? भैया आई एग्री दैट यू आर सक्सेसफुल, यू आर ग्रेट, यू आर एवरीथिंग, बिकॉज आपके अंदर क्या हो रहा होता है, कंपटीशन वो क्यों बंद हो गई होती है? क्योंकि आपको पता है ये जिन स्टूपिड सी चीजों के लिए कंपटीशन कर रहे हैं ना, दे आर नॉट इवन वर्थ इट, राइट? लोग किस बात पे कंपटीशन कर रहे होते हैं? मेरे बच्चे तो बड़े सक्सेसफुल हो गए,
इस बात पे मान करके लोगों को बता रहे होते हैं मेरे बच्चे तो कितने सक्सेसफुल, तेरे बच्चे अभी तक सेटल नहीं हुए। अबे तुम जो मान कर रहे हो, क्या उसे कर्म बंद करके तुम्हारा बाजा नहीं बजेगा फ्यूचर में? सोच के देखो। हाँ, और बच्चे भी सक्सेसफुल हो रहे हैं तो बच्चों की भी तो किस्मत है ना, और बच्चों की किस्मत है तो वो बच्चे अपना फ्यूचर कर रहे हैं, उससे तुम्हारा क्या चेंजेस हो रहे हैं, राइट? हाँ, बट हम लोग हर आदमी स्टूपिड काम करता है, मेरे बच्चे तो बहुत ही ग्रेट है, राइट? वी डोंट रियलाइज इन सब छोटी छोटी चीजों में कितने कर्म बंद है। कपड़े अच्छे पहन रहे हैं तो कंपटीशन हो रही है, ज्वेलरी पे कंपटीशन हो रही है, बाल पे कंपटीशन हो रही है, मेकअप पे कंपटीशन हो रही है, एवरीबॉडी वांट्स टू लुक देयर बेस्ट, एवरीवेयर देयर इज कंपटीशन। स्पेशली शादी ब्याहों में तो देयर इज अ लेवल ऑफ, हम लोग तो इतना करते हैं, हमारी तो ये लाइफस्टाइल है, हम तो इतना इतना मैनेजमेंट करते हैं, इतने जबरदस्त कर्मबंध हैं कि नहीं है, राइट? सबके। तो ये सब चीजों में ऑल्टरेशन आती है आपके, और आपको पता भी नहीं लगेगा, आप अंदर से हम्बल बन चुके हो, आप दादागिरी नहीं मारोगे, आप कंपटीशन नहीं करोगे, आप बोलोगे जा जीत ले यार, जा, यू विन, आई फेल, ओके यू विन, ओके यू विन, आई डोंट नीड टू शो दैट आई एम सुपर ग्रेट, ओके। सो ये सब ऑल्टरेशन बहुत आई है आपके अंदर, मारा मारी, जो छोटी छोटी चीजों के लिए नुक्ताचीनी, छोटी छोटी चीजों, कषाय तो करने का मन ही नहीं करता, आप कलेश नहीं, कषाय नहीं, सॉरी, कषाय तो हो जाते हैं, कलेश करने का मन नहीं करता, आपको लगता है मेरे कहने से अब रकस क्रिएट होगा ना, बोलते जा, रकस नहीं क्रिएट करना, आई डोंट वांट अ रकस, राइट? सो आप यू प्रेफर टू कीप योर माउथ शट, लूज द वॉर इन द सेंस, सब लोग तुमको बेवकूफ, अच्छा जा बेवकूफ समझ, लेकिन मैं एक रकस क्रिएट नहीं करूं, राइट? यू वांट टू नॉट इवन एंटर इनटू अ फाइट विद एनीबॉडी। सो ये सब ऑल्टरेशन हुए हैं, आप एक बोझा नहीं हो पीपल अराउंड यू पे। तो ये सब जो चेंजेस आते हैं ना, ये भी धर्म की वजह से आते हैं। ध्यान से बैठ के एक लिस्ट बनाना कि धर्म से मुझे आज तक क्या मिला, एंड ट्रस्ट मी, धर्म भावना ऑपरेट हो जाएगी, और इसमें आप इतना थैंक यू करोगे महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान को, तीर्थंकर के ज्ञान को, या जैन धर्म को, इतना थैंक यू निकलेगा आपके मन से, आप बोलोगे भगवान आप नहीं होते ना, आई वुड हैव बीन इन द डस्टबिन, सीरियसली। होते कि नहीं होते? हाँ, बेवजह पे हर चीज पे, मतलब ऐसी मान का टॉपिक लोगे ना, किस चीज पे मान नहीं करते थे हम लोग, राइट? कुछ नहीं तो लंबे होने पे मान करते हैं, राइट? हाँ, सुंदर होने पे, गोरे होने पे मान करते हैं, भैया तुम अमेरिकन जैसे व्हाइट स्किन या रेड जो भी नहीं बन सकते हो, राइट? यू विल रिमेन अ ब्राउन स्किन, राइट? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्किन इश्यूज, राइट? सो हम लोग क्या करते हैं, धर्म के बाद जो चेंजेस आते हैं ना, एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट पे भगवान को थैंक यू करो, और क्या बोलो भगवान कि ये जो चीजें है ना, मेरे को अगले भव में भी मेरे साथ रखना, ओके? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो ऑल्टरेशन आए हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड में नहीं गए हैं, मतलब अनादिकाल के संस्कार चेंज नहीं हुए हैं, ओके? क्या होगा, आप मर जाओगे, अगले भव में यदि कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए तो देखो, ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन परभविक है, मतलब अगले भव में जाते हैं, चारित्र नहीं जाता है, ओके? इसको उसको बोलते हैं परभविक नहीं है, ओके? वो यह भविक है। अच्छा, तो ज्ञान यदि अगले भव में जाता है तो क्या कंठस्थ आगम, जो जिन्होंने दशवी कालिक सूत्र के 10 अध्ययन कंठस्थ कर लिए, क्या वही ज्ञान जाता है? तो भगवान कहते हैं नहीं, अनकॉन्शियस जो अनादिकाल के संस्कार भी तो चेंज हम करते हैं तो अगले भव में चले जाते हैं ना। जैसे महावीर स्वामी भगवान ने नायसार के भव में सम्यक दर्शन की स्पर्शना की, तो अगले भव में भी सम्यक दर्शन था, जब वो देवता थे, जब वो मर के मरीची बने तब भी तो सम्यक दर्शन उनको रहा ना। कब तक रहा? जब तक मरीची सम्यक दर्शन से नहीं गिरे, याद है वो साधु बन के फिर वो गिरे, जब सम्यक दर्शन से गिरे, राइट? तो संस्कार चेंज हुए, संस्कार चेंज हुए तो फिर अगले भव में देवलोक में जाने के बावजूद भी मिथ्या दृष्टि देव बने, उसके बाद वापस जब वो मनुष्य बने, दीक्षा भी ली, तो मिथ्या दृष्टि साधु बने, सम्यक दृष्टि जैन साधु नहीं बने। ऐसे काफी भव चलता चला गया, उसके बाद काफी आगे जाके उनको सम्यक, मतलब यहाँ तक के वो त्रिपुष्ट वासुदेव बन गए और नरक में चले गए, ने पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ, शेर बने, बहुत कुछ गड़बड़ भी मचाई, वो संस्कार चेंज की बात है। सो आपके अंदर लिस्ट डाउन करो कि किन किन चीजों में मेरे संस्कार चेंज हो चुके हैं, और किन किन चीजों में मेरे संस्कार चेंज होना मेरा भी पेंडिंग काम बचा हुआ है, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस पेंडिंग थिंग्स, ओके? बिकॉज कई चीजें पेंडिंग है, ऐसा नहीं है कि पेंडिंग नहीं है, ओके? जैसे
यदि मेरे लिए क्रोध पे मैंने विजय प्राप्त कर लिया, जैसे मुझे क्रोध नहीं आता, तो जरूरी नहीं है कि मैंने माया या लोभ पे भी विजय प्राप्त कर लिया, जरूरी नहीं है। आई माइट बी मेस्ड अप इन लोभ, I might still be messed up in माया और मान, ओके होता है। क्योंकि जब लोग धर्म करने लग क्योंकि जब लोग धर्म करने लगते हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को गाली क्या देते हैं, मैं तो बहुत क्रोध करती हूँ, मैं तो बहुत क्रोध करती हूँ। फिर क्रोध यदि कम दिखाई देता है ना कि मैं तो क्रोध कम कर रही हूँ, तो बड़े खुश होते हैं, यार वी आर वेरी सक्सेसफुल, हम तो धर्म चालू हो गया। उनको ये नहीं पता होता कि क्रोध यदि कम हुआ है, व्हाट अबाउट मान माया लोभ, मे बी इट हैज चेंज्ड इनटू अनदर फॉर्म, ओके। सो ये सब चीजों पे वर्क करो। सो आई वांट यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ 2 लिस्ट। धर्म से क्या क्या तुम्हारे अनादिकाल के संस्कार चेंज हुए हैं और क्या अभी भी पेंडिंग है, और स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस पेंडिंग थिंग्स। There are a lot of things which are pending. So ये भी एक करना अनुप्रेक्षा का विषय है। जो पेंडिंग है ना, जो जिसमें सक्सेसफुल हो गए हो, आप महावीर स्वामी भगवान को थैंक यू देना कि आपने सक्सेसफुल करा दिया। पर जो पेंडिंग अभी संस्कार चेंज नहीं हुए हैं, मतलब गंदे संस्कार चेंज नहीं हुए हैं ना, एटलीस्ट तुमको दिख तो रहा है ना कि ये मैं गलत कर रही हूँ, ओके। चारित्र में नहीं आ रहा है चेंजेस, बट सब में ज्ञान है कि ये चेंज मुझे करना है, राइट। जैसे मान लो आपका लोभ चेंज नहीं हुआ है, आपका अभी भी लोभ है कि मैं लोग मेरी तारीफ करे, लोग मेरे को पैसे, मतलब मुझे अमीर रहना है, या आपका वेद मोहनीय का अभी भी उदय रहता है, राइट। सो आपको क्या दिख रहा है कि ये चीज मेरे को इन चीजों पे वर्क करना है, ओके। तो वर्क करना है मतलब इस विषय पे ज्ञान है कि ये गलत चीज है और मुझे नहीं करनी। तो क्या इस विषय पे सम्यक दर्शन है? हाँ, आपको सम्यक दर्शन है कि ये चीज मैं नहीं निकालूंगी ना तो मोक्ष में नहीं जाने वाली, ओके, ये भी आपको पता है। चारित्र की कमी है ना, बस चारित्र नहीं आ रहा ना, चारित्र इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है ना। तो जब आप एडमिट करते हो ना कि ये चीज भगवान मैं गलत कर रही हूँ, भगवान मेरे को निकाल देना मेरे अंदर से, क्योंकि मुझे मोक्ष जाना है, मेरे को सम्यक दर्शन चाहिए, भगवान मुझे आगे बढ़ाओ, वो चारित्र में भी आ जाएगा, गिरते गुराते आप आगे निकल जाओगे, ओके। क्योंकि हर कषाय और नौकषाय, आई एम 100% श्योर आपने 100% सक्सेसफुल नहीं हुए होंगे। चंचल जी हर चीज में बोलती हैं आई हैव डन, बट आई कैन गारंटी यू चंचल जी, आप भी लेके बैठोगे ना, आपको 50 चीजें मिल जाएंगी वेर यू आर पैथेटिक एट, आई कैन गारंटी यू दैट। कई चीजें ज्ञान से देख रही हो, ओके, आई नो आई नीड टू डू वर्क देयर, बट आई एम अनेबल टू डू, ओके। सो करना चालू करो वो सब चीजें। सो यदि देख भी रहे हो कि मैं गलत कर रही हूँ पर उस पर सुधार नहीं आ रहा है, तो भी ठीक है। मैं तो 50 चीजें आपको बता सकती हूँ, मैं गलत कर रही हूँ पर मैं सुधरती नहीं। 50 चीजें मैं खुद बता सकती हूँ, ओके। यदि भगवान के ज्ञान से देख रहे हो ना तो उपयोग है, और उपयोग है तो धर्म है, याद रखना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। छठी चीज, आप 6 चीज आप क्या कर सकते हो, उत्कृष्ट भाव, दैट धर्म हैज प्रोटेक्टेड माय आत्मा फ्रॉम सो मच कर्म बंध, इस धर्म भावना। मतलब आप ये सोचो, उत्कृष्ट भाव से आप सोचो कि मेरी आत्मा धर्म की वजह से कितनी बार प्रोटेक्टेड फील करती है, ओके। ओ भगवान ने मुझे तब भी बचा लिया, भगवान ने मुझे तब भी बचा लिया, भगवान ने मुझे तब भी बचा लिया, राइट, भगवान के ज्ञान ने बचा लिया ना। तो जब ये उत्कृष्ट रसायन आता है तो भी वो धर्म भावना ऑपरेट होती है, ओके। आप ये सोचते हो कि भगवान बचा लिया, आपने बोल दिया ऐसे करना, आप ये दिमाग में आता है? हाँ, आता है। छोटी सी मैं एक बहुत गंदी बात बता रही हूँ, वट एवर आई एम, डोंट जज मी, आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द नुआंसेस, ओके। देयर इज समबडी, उनके बारे में मुझे ऐसे ही पता लगा कि उसका ये हो गया, मतलब सब कुछ बुरा हुआ उसका, राइट। सो मेरे दिमाग में क्या आया, है ये बंदा घटिया, उसके साथ ये तो होना ही था, मतलब आई वाज़न्ट सरप्राइज्ड दैट दिस हैपेंड बैड, राइट।
सो इट वाज माय नेचुरल रिस्पॉन्स कि वो आदमी था ये हड्डियां, उसके साथ ये कुछ हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। उसी वक्त जब मैंने ये सेंटेंस बोला तो मुझे रियलाइज हो गया कि मेरा उस प्रति के प्रति द्वेष भी है और मैंने कर्म बांधे, क्योंकि मैं उसके बारे में जज भी कर रही हूँ। ओके, और मैंने उसके बारे में लाइक उसके बुराई, मतलब उसके साथ जो बुरा हुआ उसको देख के मुझे दुख नहीं हो रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है यार आई एक्सपेक्टेड इट, राइट। सो एक तरह का द्वेष से मैं बहुत जबरदस्त कर्म बांध रही। आई सॉ दैट एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन कि नहीं नहीं नहीं, उसका भी भला होना चाहिए, ये पुराने कर्म उदय की वजह से हो रहा है। आई एम श्योर, क्या पता वो मेरे से पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करके मेरे से पहले मोक्ष चला जाए, ठीक है, अभी जैसा भी है। ये सब चीजें मैंने सोच के ना उस जीव के प्रति मैंने अच्छा सोचा। आई मेड ए कॉन्शियस एफर्ट, क्योंकि अनकॉन्शियसली मैंने उसके बारे में क्या सोचा, बेकार ही सोचा। जब मैंने ये अच्छा सोचा एफर्ट मार के, तब मेरे उत्कृष्ट भाव थे कि धर्म ने मेरी आत्मा को प्रोटेक्ट कर लिया। ओके, धर्म ने मेरी आत्मा को प्रोटेक्ट कर लिया। ओके, सो दैट इज ऑल्सो धर्म भावना। तो आपको महावीर स्वामी भगवान पे बहुत थैंक यू आता है, धर्म पे बहुत थैंक यू आता है, और आप बहुत धर्म को ग्रेट समझने लग जाते हो। आई होप ये तो आप सब में आना चालू हो गया है। ओके, ओके, सो इस तो ये इतनी सारी मैंने जो धर्म भावना बताई ना, ये सारी मैंने कहीं ना कहीं से बुक्स में से आपको 5-6 एक्टिविटीज बोल दी है। तो ये 5-6 एक्टिविटीज जब आप करोगे ना तो धर्म भावना आपकी ऑपरेट हो जाएगी। तो इसके अलावा कहीं बुक्स में नहीं था, बट ये मेरा एनालिसिस था, तो मैं मेरा एनालिसिस भी आपको दे रही हूँ। ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ था, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट रॉन्ग। सो अनुयोग करके मैं ये सिखा सकती हूँ। तो मैंने क्या समझा है कि गोइंग टू द एसेंस ऑफ धर्म, मतलब आप सिर्फ धर्म ही नहीं समझते हो, जब आप समझते हो कि धर्म भगवान ने क्यों करने को बोला है, वाई वाई का जब आपको आंसर मिलता है, तो और आप उस पर स्ट्रांगली बिलीव करने लग जाते हो, तब आप मोक्ष मार्ग में जाते हो। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आगम में कहीं नहीं लिखा है, ओके, जैसा एक साधु था धर्मरुचि अणगार, वो आदमी को उसके गुरु ने बोला कि तेरे पात्रे में जो खाना आया है कड़वा तुम्बा, वो पॉइजनस है, इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आपको परट के आना पड़ेगा। अब आप कोई भी 32 आगम देखोगे, उसमें परटने की विधि क्यों बताया है कि क्या क्या चीजें परटी जाती है, इसकी भी लिस्ट है, क्यों परटी जाती है उसकी भी लिस्ट है, बट कैसे परठा जाता है, मतलब कैसे आप चीजों को फेंको, इसकी भी बहुत डिटेल्ड वर्जन है, राइट। पहले तो यार वो जगह से झाड़ू, मतलब वो अपना पूंजनी से झाड़ू मारो कि कोई जीव नहीं है, सूखी जगह, जीव उत्पत्ति, मतलब बहुत पूरा प्रोटोकॉल है, ठीक है, हर जगह लिखा हुआ है, राइट। एवरी साधु नीड्स टू डू दैट, आचारांग सूत्र जो जो लिखा है वो करना है। मेरा सवाल ये था, धर्मरुचि अणगार ने क्या वही किया जो आगम में लिखा है, और क्या धर्मरुचि अणगार ने जो किया वो 32 आगम में कहाँ लिखा है, सोच के देखो कहाँ लिखा है। तो आप बोलोगे कि कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि बॉस परटने की जगह तुमको समझ में नहीं आ रही, हर जगह तुमको लग रहा है कि जीव मर रहे हैं, तो उसने क्या सोचा, यार मेरे अपने पेट में डाल दूंगा ना तो मैं ही मरूंगा, एक जीव मरेगा, पर यदि मैं नीचे डालूंगा तो बहुत सारी चींटियां मरेंगी, तो एक मरे इज बेटर देन लॉट ऑफ ज्यादा मरे, राइट। इसका मतलब उसको सारी आत्माएं सेम लग रही थी, उसको अपनी और जो चीटीज की आत्मा सेम लेवल पे लग रही थी। ऐसा करता हुआ वो जीव इतना सम्यक दर्शन के साथ साथ इतनी निर्जरा कर रहा था कि वो लव सत्तमा देव बना। लव सत्तमा का देव का मतलब होता है सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुआ। जो शिला के जो नीचे जो 5 अनुत्तर विमान है, उसके जो बीच वाला विमान है ना, उसको लव सत्तमा देव बोलते हैं। उसमें 33 सागर की आयुष वाला वो देव बना। इसका मतलब उसके पास 7 लव एक्स्ट्रा होते ना, तो वो इतनी फास्ट कर्मों की निर्जरा करके उसी वक्त केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता, इतनी फास्ट वो निर्जरा कर रहा था। पर माय क्वेश्चन ये है, वो धर्म रुचि अणगार वो कर ही नहीं रहा था जो भगवान ने बोला है,
तीर्थंकर भगवान ने जो बोला है वो कर ही नहीं रहा था, वो तो कुछ और ही कर रहा था। वो क्या कर रहा था, मेरा सवाल है, बताओ क्या कर रहा था? व्हाट वाज ही डूइंग? ही वाज डेफिनेटली नॉट फॉलोइंग द आगम। आगम में कहीं नहीं लिखा है कि खुद खा जाओ। वेयर इज इट रिटन? नोवेयर। व्हाई डिड ही ईट? इट्स नॉट रिटन इन आगम। माय क्वेश्चन इज, he was not following agam, still why did he was doing such advanced level of nirjara? Why was he doing such advanced level of nirjara कि वो 7 लव एक्स्ट्रा होते तो उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है? What was he doing? अहिंसा के एसेंस को अनुभव कर लिया। नहीं, the essence of आगम को वो उसने पकड़ लिया था। You understand? उसने essence of आगम को पकड़ा था। मतलब भगवान ने 32 आगम में क्या करना ये बताया है, ओके, बट क्यों करना है, मतलब वो एक्टिविटीज क्यों करनी है, उसका रहस्य उसको समझ में आ गया था, वो आत्मसात कर लिया था, और वो उस लेवल तक पहुंच गया था कि उस एसेंस को उसने पकड़ के रखा था। अंडरस्टूड? यदि आप वो भी करते हो तो भी आप आराधक हो, तो और भी अच्छे से आराधक हो, ओके। तो हमको सिर्फ आगम ही नहीं समझने हैं, हमको आगम में क्यों भगवान बोल रहे हैं, व्हाई इज ही टॉकिंग अबाउट दैट, उस पे यदि जाएंगे, उस एसेंस को पकड़ेंगे ना, तो ज्यादा फास्ट मोक्ष में जाएंगे। Then sometime you don't even have to follow the rules. Even if you're not following the rules, you'll go ahead. Okay? ये मैं एसेंस की बात इसलिए बोल रही हूं, मैंने जिस दिन पहले दिन से जब क्लासेस लेना चालू किया है ना, मैं ये नहीं बताती हूँ आपको कि भगवान ने क्या बोला है करने को, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं बोल सकती हूँ ना, उससे ज्यादा तो आप पहले ही कर रहे हो। आप लोग रात्रि भोजन त्याग मेरे से बेटर कर रहे हो, अट्ठाइयां मेरे से ज्यादा कर रहे हो, वर्षी तप मेरे से ज्यादा कर रहे हो, हर चीज आप मेरे से ज्यादा ज्ञान में आगे हो, पाठ्यक्रम की एग्जाम में पता नहीं कहाँ से कहाँ, हर चीज आप मेरे से ज्यादा अच्छा कर रहे हो, प्रतिक्रमण मेरे से ज्यादा अच्छा कर रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं फोकस कहाँ करती हूँ? वाई बताने के लिए। वाई मतलब WHY, क्यों करना है भगवान ने, वो भगवान के एंगल से बता रही होती हूँ। क्यों भगवान बोल रहे हैं रात्रि भोजन त्याग करो, क्यों भगवान बोल रहे हैं कि जिमीकंद का त्याग करो, क्यों भगवान बोल रहे हैं कि व्रत करो। अंडरस्टूड? कि वाई मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो आदमी वाई को पकड़ता है, क्यों करना है पकड़ता है ना, वो ज्यादा अच्छे से धर्म कर पाता है। अंडरस्टूड? जैसे धर्म रुचि अणगार आगम को फॉलो नहीं कर रहा था, बट आगम का जो एसेंस था वो फॉलो कर रहा था। अंडरस्टूड? और वो मोक्ष आराधक बन गया। सेकंड एग्जांपल, कृष्ण वासुदेव का बड़ा भाई बलदाऊ, जब उसको रियलाइज हुआ कि मेरे बॉडी को देख के सब लड़कियां दे कांट फोकस आउट ऑफ माय बॉडी, यू नो, वो देखती रह जाती हैं। ही डिसाइड्स टू लिव इन अ जंगल। 32 आगम में कहीं नहीं लिखा भैया जंगल में जाके, कहीं नहीं लिखा है, नोवेयर रिटन, राइट? Why is he not following the rules? He should. किसने बोला आपको जंगल में जाके रहने को? आगम तो नहीं बोल रहा है जंगल में जाके रहने को, right? But he followed the essence of आगम. What was the essence? उसको अपने कर्मबंध, मतलब सामने वाले के कर्मबंध दिखाई दे रहे हैं कि मेरे बॉडी की वजह से सामने वाला कर्मबंध कर रहा है और मैं निमित्त बन रहा हूँ। भैया यदि मैं निमित्त बन रहा हूँ तो मेरे को भी कर्मबंध होंगे यार, इससे मैं कैसे छूटूं यार, इन लोग के सामने ही नहीं आता। कैसे सामने नहीं आऊंगा? लेट मी गो एंड लिव इन अ जंगल। सो ही वाज बॉदर्ड अबाउट कर्मबंध, ही डिडंट वांट एनीबॉडी टू डू कर्मबंध, ओके। आश्रम भावना वो सोच रहा था ना, तो उसने क्या किया, व्हाट डिसीजन he was doing the essence of Jainism. Understood? आगम का एसेंस पकड़ा। समझ में आया? आगम नहीं बोल रहा है, फिर भी he was not wrong. Understood? तीसरा एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। इस साधु का मुझे नाम याद नहीं है, पर क्योंकि इसका नाम बड़ा अजीबोगरीब है, कुक डू डू ऐसा करके कोई नाम था साधु का। वो साधु को ना आहार संज्ञा बहुत थी, मतलब ही कुड नॉट रिमेन हंग्री। होता है कई लोग ऐसे होते हैं जो भूख लगती है तो भैया लगती है, भैया हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, राइट? तो वो साधुओं को ना आचारांग सूत्र में कहा गया है कि संवत्सरी वाले दिन फुल डे व्रत होता ही है, मतलब हर साधु का। श्रावक को कंपल्शन नहीं है, बट साधु का तो कंपल्शन, ऑलमोस्ट लाइक अ कंपल्शन बोला गया है कि तुमको तो खाना नहीं खाना है।
तो ये जो साधु था ना, ये इस साधु का इतना बुरा हाल था कि ही सेड बॉस मैं तो खाने के बगैर रह ही नहीं सकता। तो संवत्सरी वाले दिन भी ही वाज लाइक आई नो आई डोंट हैव टू, आई शुड नॉट बी ईटिंग बट आई कैन नॉट स्टे विदाउट इट, तो मैं तो आज भी खाना लेने जाता हूँ। तो वो गोचरी लेने गया। तो जब गोचरी लेके आता है ना, तो अपने से जो बड़े जो साधु होते हैं ना, उनको दिखा के ऑफर करना होता है कि आप खा लो एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, कुड़ल, कुड़ल, या आई नो सुरेंद्र भैया, द नेम्स आर सच अ डिफिकल्ट नेम ना, सो आई कुडंट रिमेम्बर। सो ये जब वो अपने गुरुओं को दिखाता है ना, तो गुरु मतलब जो भी है उससे सीनियर जो भी साधु थे उसको दिखाता है और उनको ऑफर करता है प्लीज खाना खा लीजिए, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है, सबको ऑफर करना होता है। तो एवरीबडी इज लुकिंग डाउन, जो बड़े साधु है ना उसको लुक डाउन करते हैं कि कैसा बेवकूफ साधु है, मतलब है कि संवत्सरी वाले दिन भी आहार संज्ञा ऐसी प्रबल है, मतलब उसको खरी खोटी सुना रहे हैं, कोई कोई उसको गाली दे रहा है। एक साधु ने तो अपने मुंह से उसके पात्रे में जो खाना रोटी लेके आया था उस पर स्पिट कर दिया, मतलब थूक दिया। ओके, सोचो कितना इरिटेशन दिखा रहे हैं अपना गुरु, राइट। ये जो बंदा है साधु, ये क्या सोचता है, सही तो कर रहे हैं, मैं ही तो गलत हूं। आज के दिन संवत्सरी वाले दिन भी मैं खा रहा हूं, मैं बिल्कुल सही हूं। ये मेरे गुरु ने तो कृपा की मुझ पे, इस रोटी पे घी नहीं लगा हुआ था, घी लगा दिया, राइट। गुरु तो है ग्रेट। अंडरस्टूड। आप बोलोगे कि ये जो आदमी है इसका विनय का लेवल देखो। ओके, he knows that what he is doing is wrong, संवत्सरी वाले दिन तो मुझे भूखा रहना है, but I cannot follow, so he is breaking the rule also। still उसको अपने गुरुओं के प्रति कितना विनय है, अपने जो सीनियर लोगों के सामने। look at the विनय। तुमको पता है ये सोच से उसका क्या हुआ, सिर्फ सोचने मात्र से, अभी तक तो उसने खाया नहीं है, सोचने मात्र से उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया उसी वक्त। कि all he is thinking about is, मेरे जो गुरु है सही तो बोल रहे हैं, सही तो मेरे को गाइड कर रहे हैं कि संवत्सरी वाले दिन तो मेरे को नहीं खाना चाहिए, मैं ही इडियट हूं, मैं ही बेवकूफ हूं कि आज का दिन भी मैं भूखा नहीं रह सकता हूं, मैं हूं ही बेवकूफ। देखो, एक तो आत्मनिंदा कर रहा है, ऊपर से गुरुओं के प्रति विनय है, और गुस्सा भी नहीं आ रहा क्योंकि थूक दिया तो भी। अंडरस्टूड। तो क्षमा और ये सब कुछ चीजें हैं, गुरु के प्रति विनय है। उस भाव से ही उस साधु को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। सोचो कितना विनय है साधु अपने गुरुओं के प्रति। हाँ, मेरा सवाल ये है, क्या कभी आगम में बोला है कि कोई गुरु तुम्हारे खाने पे थूक दे और तुम ये सब सोचो? ये बोला है? नहीं बोला है ना। बट विनय करने को जरूर बोला है। विनय करने को तो बोला है ना कि योर गुरु इज नेवर रॉन्ग। वही तो मैं तुम लोगों को बार बार बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इट डजंट मैटर व्हाट योर गुरु डज, इट डजंट मैटर वेदर योर गुरु की धारणा सही है गलत है, डज नॉट मैटर। गुरु धारण करने से पहले टेक योर टाइम। मैंने 5 साल लगाए थे गुरु धारणा के पहले, बिकॉज आई न्यू अ लॉट ऑफ आचार्यस। सो आई वेंट टू ऑल आचार्यस, आई आर्ग्यूड विद देम, आई लिटरली आर्ग्यूड on this issue, what is your opinion on this issue, what do you think, why do you think like this, why you don't think like this। मैंने बैठ के आचार्यों के साथ डिस्कशन किया। उसके बाद मैंने महावीर स्वामी भगवान के पास बैठ के उन आचार्यों के बारे में डिस्कशन किया, और 5 साल के बाद मैंने गुरु धारणा की। अंडरस्टूड। और करने के बाद भी मैंने कंचन आंटी को जाके बताया, आंटी दिस इज माय लॉजिक ऑफ डूइंग टेकिंग माय डिसीजन, एंड आई एम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस इज माय गोइंग टू बी माय डिसीजन। आपको कोई जल्दी नहीं है गुरु धारणा करने की, टेक योर टाइम। बट एक बार गुरु धारणा कर लेने के बाद अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा गुरु तुम्हारे खाने में थूक रहा है, कैन यू इमेजिन? हाँ, थूक रहा है। एंड लुक एट दिस गाइज विनय, और उस विनय से वो केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है। अंडरस्टूड। हम तो अपने गुरु पे हर बार क्वेश्चन मार्क खड़ा करके बैठ जाते हैं, मेरा गुरु ये कर रहा है ना, वो अच्छा नहीं लगा। मैं दिल्ली से स्पेशली गया दर्शन करने, हाँ 6 घंटे कार में बैठ के मैं राजस्थान अपने गुरु के दर्शन करने गया। हाँ, बट गुरु इज बिजी। गुरु का आज मौन व्रत है, गुरु ने दर्शन ही नहीं दिए, गुरु ने मुझे पूछा तक नहीं, गुरु ने मेरे को अटेंशन ही नहीं पे किया। वी आर नॉट डूइंग विनय। विनय करना के एसेंस को पकड़ो। ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं ना,
ये फाइंडिंग द एसेंस ऑफ जैनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो धर्म में, तो आपको जैन धर्म भगवान ने क्यों बनाया है, हर चीज का लॉजिक समझो और उस लॉजिक पे आगे बढ़ो। आप गलत नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो रॉन्ग, इवन इफ यू आर ब्रेकिंग रूल्स यू विल नॉट गो रॉन्ग। अंडरस्टूड? मैं आपको एक दो चीजें बताती हूँ, यदि आप में से कोई टीचर है, कोई पढ़ाता है, जैन धर्म पढ़ाता है, जैसे एनीबडी टीच? नो? ओके। जो टीचर होते हैं ना, मैं उनको एक चीज बोलती हूँ कि इवन तो महावीर स्वामी भगवान ने जो बोला, यदि आचार्य भगवंत कई बार कुछ 19-20 चेंजेस करते हैं ना, तो वो आपको चेंजेस माननी पड़ती है, मतलब यू हैव टू लिसन टू दैट आचार्य। ओके, जैसे महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं कि चाय कॉफी अचित होता है ना, क्योंकि पानी सब कुछ बॉयल हो गया, दूध इज ऑल्सो अलाउड, तो टेक्निकली देखा जाए तो चाय कॉफी इज अलाउड, बट कई संघों में ना आचार्य भगवंत ने चाय कॉफी को शट डाउन कर दिया। लाइक ज्ञान टच में तो यू कैन नॉट, साधु के नॉट मतलब इज नॉट अलाउड नॉट, राइट? यहाँ तक के फ्रूट वेजिटेबल्स पे भी क्लैम्प डाउन होता है कि तुम फ्रूट लेते रहोगे तो श्रावक को लगेगा ये साधु फ्रूट लेते हैं, तो बेवजह पे काट काट के रखेंगे। फ्रूट कभी कोई काट के रखता है? फ्रूट तो इंस्टेंटली काटो और खा जाओ। यदि रखा हुआ है इसका मतलब साधु के लिए बना है। इसीलिए कई बार आचार्य अपने रूल्स थोड़े ज्यादा चेंज करते हैं। ओके, इट्स नॉट इन वायलेशन ऑफ तीर्थंकर भगवान, बट परिस्थिति देख के उनको समझ में आ जाता है कि भैया आजकल के जमाने में चाय कॉफी की एडिक्शन इतनी ज्यादा हो गई है कि साधु बर्बाद होगा यदि साधु को चाय और कॉफी की एडिक्शन हो गई, इसलिए क्लैम्प डाउन कर दिया। ओके, सो आचार्य गलत नहीं है। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं आचार्य also has some prerogative, okay, and he can change certain rules. Okay, same way the teacher also, मैं टीचर हूं इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, when I teach I tell my student I also have certain prerogatives. Okay, कि मैं यदि महावीर स्वामी भगवान के रूल में कुछ चेंजेस करके आपको बोल रही हूँ ये करने के लिए, so I know why am I telling you, और मैं तुमको रीजन भी बताऊंगी मैं क्यों करूंगी, but I can change rules. मैं कई बार करती हूँ। ओके, आई गिव परमिशन। जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, तो उसकी कोई ऐसी सिचुएशन थी, तो मैंने उसको बोला कि तू ये कर लेना। उसने बोला आंटी ये अलाउड है। मैंने कहा नहीं, अलाउड नहीं है। न तीर्थंकर भगवंत का अलाउ करेंगे, न आचार्य भगवंत अलाउ करेंगे, और न ये बात तुमको किसी को बोलनी है कि आशिमा मतलब आशिमा आंटी अलाउड है। डू नॉट टेल एनीबडी, डू नॉट टेल इन ए सोल, राइट? बट आई गिव यू परमिशन एंड यू कैन गो अहेड एंड डू इट। So she said, Auntie, why are you allowing me? मैंने उसका लॉजिक दिया, why I allowed you to do certain thing. मैंने कहा उसका ये लॉजिक है, because मुझे right now दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, so I am giving you permission to do that. Understood? कई बार a teacher has a prerogative also. Okay? तो ये टीचर क्यों ये प्रोगेटिव यूज करके अलाउ करते हैं, even if it is violation of तीर्थंकर भगवान and आचार्य भगवान प्रोगेटिव? क्योंकि कई बार हम लोग, if the teacher knows the essence of Jainism, धर्म का एसेंस पकड़ा हुआ है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप रूल्स चेंज कर थोड़े से 19-20 आपको वायलेट कर सकते हो। अंडरस्टूड? पर ये जो प्रोगेटिव है ना, इज डन इन ड्यू इंटरेस्ट, और ये बोला जाता है सामने वाले को कि भाई ये जो रूल है ना, ये तीर्थंकर का रूल नहीं है, आचार्य का रूल नहीं है, ये टेम्पररी पीरियड के लिए, थोड़ी देर के लिए तुझे मैं अलाउ करता हूँ यूज करने के लिए, बिकॉज essence of Jainism will not be affected. Understood? ये चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूं कि यदि आपका टीचर आपको ऐसा करता है, बोलता है, तो वो आपको स्पेसिफिकली बोलेगा कि प्लीज ये थोड़े टाइम के लिए मैं अलाउ करता हूं, किसी और को मत बोलना, इसकी परूपना मत करना, बट आई एम अलाउइंग इट फॉर यू। और यदि वो स्टूडेंट वो करता है, वो आराधक है, गलत नहीं है। Why? Because of विनय। विनय, because the student is following the vinay of the teacher. Understood? समझ में आ रहा है? Now are you understanding the essence of Jainism? को पकड़ो, हर चीज में why पूछो कि महावीर स्वामी भगवान आप ये करने को क्यों बोल रहे हो? आप यदि 28 करने को बोल रहे हो, आप व्रत पचखान करने को बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो करने को? आप यदि बोल रहे हो रात्रि भोजन त्याग, why are you talking about that? Right? काया कलेश तप, इट इज ओके टू आस्क भगवान। जब आपको वाई पता लगेगा ना, आप उस वाई को पकड़ के रखो, एसेंस ऑफ जैनिज्म समझ आ जाना चाहिए।
यदि वो समझ में आ जाता है ना, तो आप अगले भव में भी इसको लेके जाओगे। कैसे लेके जाओगे? बताओ कैसे लेके जाओगे अगले भव में? कोई एग्जाम्पल दो कि आप अगले भव में ये एसेंस ऑफ जैनिज्म लेके जाओगे। एनीबडी? अगले भाव में वो संस्कार के और ज्ञान के स्वरूप हमारे साथ आएंगे कि आज हम अगर कर रहे हैं तो वो वही भावना हमारे में तब भी आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। उसका लॉजिक भी रहेगा। ओके, और ये जो लॉजिक रहेगा ना, तो उस अगले भव में भी बिना जैन धर्म के भी आपके संस्कार बेटर रहेंगे, कर्मबंध कम रहेंगे, आप हलुकर्मी रहोगे, दूसरे लोग कर्मबंध करते हैं उससे कम रहेंगे। आपको पता है लक्ष्मण और रावण आज की डेट में दोनों जन थर्ड नरक में साथ में है। साथ में मतलब दे आर टुगेदर, ऑलमोस्ट लाइक वेरी नेबर्स काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, Lakshman and Ravan both. Ram got Keval Gyan, so he went out to moksha, okay? But Sita could not. According to Jainism, Sita ने दीक्षा लेके साधना की, बट केवल ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो वो देवलोक में गई। तो जब देवलोक में गई तो उसने, देवलोक में ना बहुत पावर्स होती हैं, बहुत कुछ अवधि ज्ञान और बहुत कुछ है। तो सीता had a lot of good relationship. सीता and लक्ष्मण had a wonderful relationship. लक्ष्मण भी बहुत मतलब माता तुल्य समझता था, मतलब had a very good feeling for सीता। सीता भी अपने लक्ष्मण को अपना बच्चे की तरह रखती थी, right? So they had a very good bonding, love bonding with each other. So सीता ने जब देवलोक में अवधि ज्ञान लगा के देखा कि लक्ष्मण कहाँ है, तो उसने अवधि ज्ञान से देखा कि वो अभी वो तीसरी नरक में है, और तीसरी नरक में वो रावण के साथ है। और उसने ये भी देखा कि दोनों को नहीं पता है कि पिछले भव की हमारी वैर परंपरा है, क्योंकि वो एक रावण है, वो लक्ष्मण है। ऑब्वियसली दे वर opposite parties, so they are angry with each other. Okay, so they don't know and they are constantly fighting in sitting in the narak also. narak में भी एक दूसरे को दुखी करते रहते हैं ना, right? जैसे कोई तो सीता ने सोचा let me go and give प्रतिबोध to लक्ष्मण। ओके, वैसे तो देवता को ना बहुत स्मेल आती है, यहाँ पे भी आते हैं ना देवता, तो देवता को बहुत गंदी स्मेल आती है, क्योंकि हमारा औदारिक शरीर है ना, इसलिए उनको कितने ही लाख योजन तक तो स्मेल आती रहती है। वो मध्य लोक में, मतलब हम जैसे लोगों के पास भी नहीं आते हैं, अनलेस यहाँ पे तीर्थंकर हैं, केवली भगवंत है, या आचार्य भगवंत है, या हाई लेवल के कोई मतलब केवली लेवल पे लोग होते हैं ना, तो वो लोग आते हैं। अदरवाइज दे डोंट वांट टू कम एंड मीट अस आल्सो, बिकॉज हम औदारिक शरीर में से बड़ी गंदी स्मेल आती रहती है इन लोगों को, राइट? बट इफ दे वांट टू गो ना, दे कैन गो एनीवेयर। ओके, देवता जा सकते हैं ना, नरक से निकल के कोई नहीं जा सकता, जेल से आप नहीं निकल पाओगे, पर देवलोक से जा सकता है। तो सीता ने सोचा आई नीड टू गो एंड गिव प्रतिबोध टू लक्ष्मण। सो वो देवलोक से तीसरी नरक में जाती है लक्ष्मण को प्रतिबोध देने के लिए, और लक्ष्मण के पास रावण भी था, तो दोनों लक्ष्मण को भी मतलब रावण को भी प्रतिबोध मिलता है। सीता उसको पूर्व भव की याद दिलाती है कि पिछले भव के अंदर तुम दो ऐसे थे, और वो सीता की वजह से मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ एंड यू किल्ड हिम, दैट्स व्हाई यू हैव एंगर इश्यूज एंड लॉट ऑफ अदर इश्यूज। सो तुम्हारे लिए यही बेटर है कि अपने जो गंदे भाव हैं उनको शट डाउन करो, और कषाय नहीं करो, और क्रोध, जो भी क्रोध है, एंगर इश्यूज को शट डाउन करो। जब लक्ष्मण को प्रतिबोध मिला, लक्ष्मण और रावण दोनों ने अपने कषाय शट डाउन किए। अंडरस्टूड? प्रतिबोध मिलने पे उनको समझ में आया दिस एंगर इशू इज बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस बर्थ। दोनों के एंगर कम हुए एंड देन शी वेंट बैक टू हर देवलोक। ओके, ये मैं एग्जाम्पल आपको क्यों दे रही हूं? टू टेल यू कि हमको यदि अगले भव के अंदर यदि हम ये एसेंस ऑफ जैनिज्म भी होगा ना हमारे अंदर, कोई छोटा सा निमित्त मिलके, छोटा सा कोई इशारा भी करेगा, छोटा सा कुछ करेगा ना, हम लोग जैन धर्म के अंदर बहुत आगे निकल जाएंगे। ओके, सो ट्राई टू कैच ऑन टू द एसेंस ऑफ जैनिज्म। अंडरस्टूड? कई लोग जैन धर्म के जो व्यवहार में से है ना, जो बाहर तप है, जैसे अठाइयां है, वर्षी तप है, और ये सब जो व्रत पचखान को जड़ बोलते हैं, जड़ मतलब बहुत ही बेकार लुक डाउन करते हैं और बोलते हैं यार ये तो बहुत दादागिरी है और ये बेकार है। आगम ऐसा नहीं बोल रहा है, उनकी इंपॉर्टेंस है ना, गो टू द एसेंस। अंडरस्टूड? सो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था
इसलिए मैंने आपको धर्म भावना में बोला है, प्लीज गो बैक टू द एसेंस ऑफ धर्म एंड होल्ड, हैंग ऑन टू दैट, होल्ड ऑन टू दैट एंड यू विल नॉट गो रॉन्ग। इस पे किसी को सवाल पूछना है? ये टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है। Nobody has questions on this? Everybody has understood essence? मैं चाहती हूं आप सबके अंदर एसेंस ऑफ जैनिज्म रम जाए और आप इतने ज्यादा अंदर से स्ट्रांग हो जाओ कि जैनिज्म में ऐसा ही होता है। और जब वो चीज समझ में आ जाएगी ना, फिर आपके सामने देवता और देवता भी कोई आ जाए या बहुत कोई पावरफुल जीव भी आ जाए ना, आप में आनंद, जैसे आनंद श्रावक में के सामने कौन आ गया था? गणधर आ गए थे, गौतम स्वामी भगवान। बट आनंद श्रावक की दृढ़ता पता थे ना, आई नो आई एम नॉट रॉन्ग। आपको पता है श्रावक के जो गुण है उनमें ये लिखा है कि वो देवता और मनुष्य भी कोई उनको उल्लू नहीं बना सकता। मतलब दे आर सो स्ट्रॉन्ग। वो तभी आएंगे जब आपके जैन के जो एसेंस आपको समझ में आएगा, तब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आपको कहीं से भी कोई पूछेगा ना, आप बोलोगे आई नो व्हाट इज जैन धर्म, मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता। नहीं तो कोई भी आपको उल्लू बना के ना भड़का सकता है, झगड़ा करवा सकता है, सामने वाले को बेकार बुलवा सकता है और लड़ाई झगड़े करा सकता है और आपके मन के अंदर करमबंद करवा सकता है ना। हाँ, कोई भी अच्छा आएगा ना तो मैं आपका ब्रेन वॉश करूंगी और समझा दूंगी कि भैया हम सही है, सामने वाला गलत है, फिर हमारे कषाय चालू हो जाएंगे। आप में यदि एसेंस ऑफ धर्म रहा ना, आपको पता है हर इशू को कैसे दिखना है, सम्यक तरीके से कैसे हर इशू को दिखना है। आपके कषाय नहीं भड़केंगे बेटा। आप बोलोगे तुझे जितना भड़काना है भड़का ले, मैं ये दादागिरी करके कट्टरता करके कषाय नहीं करूंगी। यू वुड बी हैंगिंग ऑन टू द एसेंस ऑफ जैनिज्म। मेरा सवाल है, आप में से कितने लोगों को लगता है दैट यू हैव अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ जैनिज्म? कितने लोगों को लग रहा है? एंड प्लीज डोंट टॉक अबाउट यत्ना ओनली। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट यत्ना, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल 5 महाव्रत। उसका एसेंस आप श्रावक में हो सकता है। आप 5 महाव्रत नहीं पाल सकते हो, लेकिन 5 महाव्रत का एसेंस आप कर सकते हो, श्रावक भी कर सकता है। ओके, आप द्रव्य साधु नहीं बन सकते, बॉडी से आप साधु नहीं बन सकते, भाव साधु बन सकते हो। मतलब द एसेंस ऑफ साधु का आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। ओके, इन सब के बारे में चिंतन करो और आपको कितना लगता है कि आपको जैन धर्म का एसेंस समझ में आया है। ऐसा हो नहीं सकता है कि 2 साल मेरी इतनी क्लासेस सुनने के बाद आपको जैन धर्म का एसेंस नहीं समझ में आया है। समझ में आया है ना, राइट? ब्रॉड एंगल समझ में आया है ना। आप अपने रूल्स खुद भी बना पाते हो। देखो, आप जिसको एसेंस समझ में आएगा ना, वो अपने रूल्स खुद बनाएगा। अपने रूल्स, मैं तो खुद रूल्स बना के बैठ जाती हूँ। कोई मुझसे सवाल पूछता है ना, तो मैं अपने हिसाब से उसको रूल्स बनाती हूँ, उसको आंसर भी दे देती हूँ। और जब बना देती हूँ ना, फिर जाके मैं घर जाके सोचती हूँ मैंने गलत तो परूपना नहीं कर दी ना। मतलब सूत्र परूपना का डर लगता है ना मुझे कि मेरे मुंह से कुछ महावीर स्वामी भगवान के अगेंस्ट तो नहीं चला गया। देन आई कॉल अप कंचन आंटी से, मैंने कहा आंटी मैंने तो ऐसा समझा दिया सामने वाले को, आंटी मैं गलत तो नहीं हूं ना। तो आंटी पुट्स हर इनपुट्स एंड देन आई अंडरस्टैंड दैट अभी तक कभी भी एक बार भी आंटी हैज नॉट सेड दैट आई एम रॉन्ग। ओके, मैं कुछ करके आ गई हूं तो आंटी हैज ऑलवेज सेड नो यू आर राइट। सी, इस लेवल का कॉन्फिडेंस आप में आ जाना चाहिए कि मेरे से धर्म का एसेंस इतना भर चुका है मेरे अंदर कि मैं गलत परूपना कर ही नहीं पाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अंडरस्टूड? क्या आप में इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया है अभी तक? शोभा जी, डू यू हैव दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस? इतना तो नहीं, बट कभी कभी जब डिस्कशन होता है तो मैं भी कभी कुछ 1-2 चीज बोल देती हूँ, तो उसके बाद आई थिंक आई से व्हाट आई से इज राइट। बाद में ऐसे दिमाग में आता है कि कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, बराबर तो बोल दिया। पर आई आल्सो कैन नाउ आई कैन एटलीस्ट डिस्कस एंड टॉक एंड टेल समवन व्हाट इज राइट। सो आई हैव अंडरस्टूड दैट मींस लिटिल बिट। या तो ये एसेंस में स्ट्रांग हो जाओ। तो ये एसेंस ऑफ धर्म, एसेंस ऑफ भगवान क्यों बोलना चाहते हैं, इतना स्ट्रांग इतना कर दो कि आपको देवता क्या गणधर भी सामने आ जाए, तीर्थंकर भी सामने आ जाए, आचार्य भी सामने आ जाए और तुमको बोले कि तुम गलत हो। आप क्या बोल सकते हो? सॉरी, आई नो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, आनंद श्रावक के सामने कौन आया? गणधर आ गए। ओके,
आपके सामने कोई भी आ जाए, एक देवता भी आ जाए, आपको वो उल्लू नहीं बना सकता। ये कैपेसिटी किस में आती है? उपाध्याय और साधु में ये कैपेसिटी आ जाती है। उपाध्याय के अंदर ये वर्ड्स यूज होते हैं जिसको देवता भी छलने में सामर्थ्य नहीं, ऐसा उपाध्याय के लिए ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। मतलब उनमें क्यों उनके लिए ये वर्ड्स किए जाते हैं? क्योंकि उनको एसेंस ऑफ जिनागम समझ में आ जाता है, और वो समझ आ जाने से दे कैन नॉट गो रॉन्ग, दे नो एग्जैक्टली हाउ टू ऑपरेट एवरीथिंग। वो अपना अनुयोग करते हैं। मैं ये जो भी पढ़ा रही हूँ, मैंने 12 भावनाएं जो पढ़ाई है, आप यदि कोई भी किताब उठाओगे, कोई 50 किताबों में आपको 12 भावनाएं मिल जाएंगी, सब में ऑलमोस्ट एक ही तरह की चीजें मिलेंगी। पर जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, उसमें कई मैटर ऐसे हैं जो आपको कोई भी किताब में नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। जैसे ये एसेंस ऑफ जैनिज्म, एसेंस ऑफ ये वाला, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज माय क्रिएशन, ओके, दिस इज माय और मैं अपना अनुयोग लगा के पढ़ा रही हूँ। दिस इज माय इनपुट्स इनटू दैट, बिकॉज ओवर द 20 years दिस इज हाउ आई हैव प्रैक्टिस्ड एंड आई हैव अंडरस्टूड धर्म भावना। ओके, ऐसे मैंने हर भावना के अंदर आपको उसको एप्लीकेशन करके बताया है। ये आपको 12 भावनाओं में कहीं भी कोई बुक में नहीं मिलेगा। फिर सवाल खड़ा होता है कि व्हाट, हु गेव मी परमिशन टू क्रिएट माय ओन अनुयोग एंड से? कंचन आंटी सेज, यदि तुमको एसेंस ऑफ धर्म समझ में आता है, आप अपना अनुयोग बना के यू कैन टीच। ये अनुयोग द्वार सूत्र अलाउज यू टू डू दैट। ओके, इसको अनुयोग बोलते हैं। हाँ, अनुयोग द्वार सूत्र पे जिसकी कमांड होती है, दे कैन टीच दैट वे। ओके, आई विश आप सब एसेंस ऑफ जैन धर्म समझ जाओ। डाउट है, कम बैक। मेरे को भी कई बार अपने ऊपर डाउट आता है कि आंटी बोल तो दिया मैंने, कंचन आंटी प्लीज क्रॉस चेक, मेरे मुंह से कुछ उच्चसूत्र परूपना तो नहीं हुई, क्योंकि यदि उच्चसूत्र परूपना होगी तो नुकसान मेरा ज्यादा है। आई डू क्रॉस चेक। सो धर्म भावना मेरी खत्म हो गई। आपको और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए इसमें से। किसी को सवाल नहीं है? धर्म भावना में भावना के साथ क्रिया का कितना महत्व है? दोनों को आप क्रिया कर रहे हो तो आप उसको अप्रिशिएट करो। जैसे मैंने आपको बता दिया, कई बार मैं समायके करती हूँ ना, तो आधी समायक बाकी है और मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है धर्म, मतलब समायक करने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ना मेरे को वंदना करने का मन है, ना मैं आगम पढ़ने का मन है। होता है वो चौथी पांचवी समायक होती है ना, तो बस हो जाती है, मन करता है बस अभी समायक, फिर घड़ी देख रहे होते हो कि समायक कब खत्म होगी। होता है, यू नो, देयर आर, आई हैव हैड 5-6 समायकें मेरी ऐसी अभी तक हो चुकी है कि आई एम डन। तो मैं बोलती हूँ अच्छा चल, वंदना नहीं करना तो स्वाध्याय कर ले, अच्छा स्वाध्याय नहीं करना तो भजन कर ले, अच्छा भजन नहीं करना तो कुछ थोकड़े कर ले, अच्छा थोकड़े नहीं करना तो ये कर ले। बहुत कुछ सोचने के बाद मन करता है यार कुछ करने का मन नहीं है, लाइक आई एम डन, राइट। तो एक दिन मैंने क्या किया, जब मेरा कुछ करने का मन नहीं था ना, तो मैं ऐसे ही बैठ गई। और पता है मैं क्या सोच रही थी चंचल जी? ये जो मैं समायिक करके बैठी हूँ ना, दैट इटसेल्फ इज अ गुड थिंग। यदि मैं समायिक में कुछ नहीं करूं तो भी मैं बहुत बड़ी चीज कर रही हूँ। क्यों मैं बड़ी चीज कर रही हूँ? समायिक इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। भगवान ने बोला है समायिक इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स समवर। 48 मिनट्स तक जीवों को अभयदान देके बैठी हूँ। पूरे यूनिवर्स वाले जीव को पता है आशिमा विल नॉट हर्ट मी बाय 48 मिनट्स तक, वो मुझे कोई मारेगा नहीं। सो दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। तब मैं क्या कर रही हूँ? धर्म भावना में क्रिया ही तो कर रही हूँ ना, क्रिया को अप्रिशिएट कर रही हूँ ना। क्रिया मतलब बॉडी से मैं समायिक में, तो उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ। समझ गए चंचल जी? सो धर्म भावना में क्रिया भी इज टोटली इन्वॉल्व। डन? ओके, यदि धर्म भावना में कोई क्वेश्चन नहीं है और मेरी सिर्फ एक ही भावना बाकी है, वो है दुर्लभ बोधि भावना। तो मैं इसका मतलब आपको अभी तक 12 भावनाएं और 4 भावना का एसेंस समझ में आ रहा है कि ये कहाँ ऑपरेट होती है, कौन ऑपरेट करता है। किसी भी भावना में आप एक्सपर्टीज पा सकते हो। ओके, मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहती हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा भावना कैसे होती है। ओके, भावना भाने के लिए कोई स्पेशल सिचुएशन की जरूरत नहीं होती है। आगम में स्टोरीज मिलती है कि एक आदमी ने अपने कंगन देखे, कि उसकी तबीयत खराब थी, उसकी बीवी चंदन घिस रही थी,
तो जब चूड़ियों की आवाज आ रही थी तो वो बड़ा इरिटेटेड था। तो जब उसकी बीवी ने सारे चूड़ियां उतार के एक एक कंगन रखा, ओके, तो आवाज आना बंद हो गया। तो उसने क्या सोचा कि यार अकेले में सुख है। तो एकत्व भावना भाते भाते उसको एकत्व भावना में चला गया, उससे उसको वैराग्य आया और बहुत आगे निकल गया। अंडरस्टूड? यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक थिंग टू थिंक। किसी को राजमुकुट देख के वैराग्य आ गया, किसी को क्लाउड्स देख के वैराग्य आ गया, किसी को एक बूढ़ी गाय को, मतलब पहले जवान गाय थी, बच्चा गाय थी, फिर वो बूढ़ी गाय हो गई, ऐसे करके लोग प्रत्येक बुद्ध बने हैं। इसका मतलब 12 भावनाओं के लिए आपको कुछ आगम, मतलब आगम भी हो सकता है, कुछ चीजें भी हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग, ट्रिगर फैक्टर कुड बी एनीथिंग, और कुछ भी ट्रिगर करके आप कुछ भी ट्रिगर कर सकते हो। जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम लेके आए, गिव मी एनी प्रॉब्लम, आपके पास कोई प्रॉब्लम हो रही है, गिव मी अ केस स्टडी एंड विल डू द एनालिसिस। एनीबडी वांट्स टू गिव अ केस स्टडी? एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, लेट्स डू अ केस स्टडी। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं कॉमन प्रॉब्लम लूं, कॉमन प्रॉब्लम, बीमारी सबको होती है, 50+ तो सबको होती है, ओके? होती है कि नहीं होती है? थोड़े मैग्नीट्यूड में हो सकती है, बड़े मैग्नीट्यूड पे होती है, सबको होती है, ओके? किसी को पैरों के दर्द होती है तो किसी की कमर की दर्द होती है, कुछ ना कुछ तो मेडिकल प्रॉब्लम होती है। सो लेट अस टेक अ केस ऑफ इलनेसेस, बीमारियां, ठीक है? सवाल खड़ा होता है, जब कोई बीमारी होती है, कौन सी भावना से संभाव लाया जा सकता है? आंसर दीजिए, कौन सी भावना से संभाव लाया जा सकता है? आपको बीमारी है, कौन सी भावना भाओगे? उस अन्यत्व, अन्यत्व इज अ गुड आंसर। कोई और आंसर है? अशरण। अशरण, ओके ओके। निर्जरा भावना, निर्जरा, निर्जरा भावना। तो अभी आप ध्यान से देखोगे ना, 3 लोगों ने 3 आंसर दिए हैं। सही कौन सा है? ऑल आर राइट। यू कैन यूज एनी भावना टू काउंट टू गेट संभाव। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आप कोई भी भावना भा सकते हो। ये अन्यत्व से बहुत अच्छा होगा, पर निर्जरा भावना की जिसको प्रैक्टिस है वो निर्जरा भावना से भी आगे बढ़ सकता है, राइट? कोई अशरण भावना से भी आगे बढ़ सकता है, कोई एकत्व भावना से भी आगे बढ़ सकता है। हर जीव एकत्व भावना में सोचेगा कि आत्मा अकेली है ना, कर्मों से लिप्त नहीं है, तो ही सुखी है। जब तक आत्मा कर्मों से लिप्त है, राइट, यानी अकेली मतलब जॉइंट है, तब तक दुख है उसको, राइट? तो एकत्व भावना करके भी उसको संभाव में आ रहा है। द आंसर बीइंग दैट आप कोई भी सिचुएशन में कुछ भी सोच के आप धर्म भावना एक्टिवेट कर सकते हो। अंडरस्टूड? और कुछ भी सोच के, यू डोंट इवन नीड अ स्पेसिफिक, कड़ा देख के कर सकते हो, गाय देख के कर सकते हो। तो यू डोंट इवन नीड अ मूर्ति, यू डोंट इवन नीड भगवान, यू डोंट नीड एनीथिंग, ओके? एनीथिंग कैन ट्रिगर एनीथिंग। ये समझ में आ रहा है? ओके ओके। ये सब जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूं ना, ये 12 भावनाएं हैं क्या चीज? कभी आपने सोचा है ये 12 भावनाएं व्हाट आर दे रियली इन? आगम में इस 12 भावनाओं का वर्णन आता है, थोकड़ों में भी, थोकड़े भी है इसके, और टीका चूर्णी में भी इसका वर्णन आता है। सवाल है ये 12 भावनाएं है क्या? कभी सोचा है? सोच के देखो, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस 12 भावनाएं? थॉट प्रोसेस है। वेरी गुड, बट थॉट प्रोसेस के आगे एक वर्ड लगाओ, राइट थॉट प्रोसेस। राइट थॉट प्रोसेस, इसका मतलब ये है, ये 12 भावनाएं नहीं है, सोचने का यही सही तरीका है। ये 12 भावनाएं जो है ना, ये 12 तरीकों, जब आप सोच रहे हो तो ना, यही सही तरीका है, ओके? या कोई भी सिचुएशन की रियलिटी को समझने का यही सही तरीका है, और कोई सही तरीका नहीं है। बट याद रखना, ये आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का सही तरीका है, ओके? व्यवहार नए
हमेशा अप्लाई नहीं होता है, पर निश्चय हमेशा अप्लाई होता है। मतलब आत्मा के एंगल से यू विल ऑलवेज गो राइट यदि आप इन 12 भावनाओं में रहोगे। व्यवहार में कैन अप्लाई, कैन नॉट अप्लाई, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ओके, जैसे चंचल जी ने पूछा कि धर्म भावना बॉडी क्रिया पे भी अप्लाई होता है, क्रिया मतलब बॉडी पे, तो मैंने कहा हाँ समाइक में भी अप्लाई हो सकता है, राइट। सो कई चीजों में व्यवहार से भी अप्लाई हो सकता है, बट आत्मा में तो हमेशा अप्लाई होगा। अंडरस्टूड। सो 12 भावना है क्या चीज, यही सही तरीका है देखने का ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग। सिचुएशन भी देख सकते हो, आदमी को भी देख सकते हो, अपनी रियलिटी भी देख सकते हो, सामने की वाले की रियलिटी भी देख सकते हो। ओके, संवर में 12 भावना का टॉपिक इसलिए लिया जाता है, संवर के अंदर निश्चय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आत्मरमण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लोग आत्मा में नहीं रहते हैं। आप पूरा दिन किसमें रहते हो, बॉडी में ही तो रहते हो। इसीलिए मैं आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको पढ़ा रही हूं कि भैया आगम इन 12 भावनाओं का वर्णन करता है, इन पे भी सोचो, कभी ना कभी तो सोचो। ओके, और पुश कर सोच लेना यार, कभी तो सोच लेना। ओके, सो ये 12 भावनाएं क्या है? रोज भावने से ना इसमें वृत्ति के भाव आ जाते हैं, संसार से वृत्ति की भावना की पैदा हो जाती है। वेरी गुड। ये 12 भावनाएं मतलब जब आप रियलिटी को पकड़ते हो ना, तो रियलिटी क्या करता है, वैराग्य उत्पन्न करता है, और वैराग्य क्या करता है, मोहनीय कर्म को कंट्रोल करता है, और मोहनीय कर्म जब कंट्रोल होता है तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो सुरेंद्र भैया यू आर वेरी मच राइट कि ये 12 भावनाएं हैं, वैराग्य लाती है, और यही सही तरीका है आत्मा को देखने का या सिचुएशन को देखने का सही तरीका है। शोभा जी यू हैव गॉट इट। सी शोभा जी, मैंने ये नहीं पढ़ाया कि 12 भावनाएं हैं क्या है, राइट, फिर भी आपने आंसर सही दिया। क्या देखा कि यही सही तरीका है खुद को देखने का या सिचुएशन को देखने का, यही सही तरीका है। आपके पास आंसर कहां से आया, मैंने तो पढ़ाया नहीं आपको। इसका मतलब यू आर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ जैनिज्म, यू अंडरस्टैंड। एंड जब एसेंस चालू हो जाता है ना, तो योर सिस्टम स्टार्ट गिविंग द राइट रिस्पॉन्सेज ऑल्सो। ओके, डाउट है तो क्रॉस चेक कर लो। जैसे क्लास चालू होने से पहले मैंने आंटी से एक टॉपिक पे क्रॉस चेक किया, तो आंटी ने बोला नहीं आसिमा ये व्यवहार नय का छोड़ दो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तुम इसको व्यवहार नय को से ज्वाइन मत करो, ये निश्चय नय से पढ़ा दो, बस तुम पढ़ा के निकल जाओ, व्यवहार नय से के फिर तुमको बहुत एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो ये मैंने अभी 10 मिनट आधा घंटा पहले कंचन आंटी से क्रॉस चेक किया। ओके, सो आंसर मेरे को भी सही आ रहे हैं, बट डाउट है क्रॉस चेक कर लो। बट यू आर नॉट रॉन्ग बिकॉज दिस इज द रियलिटी। 12 तरीके की रियलिटी है खुद को देखने की, और सामने वाले को देखने के लिए 4 रियलिटी है। वो कौन सी भावना थी, वो 4 भावनाएं जो पहले सिखा लिया। अंडरस्टूड? ओके, सो ये 12 भावना आर द रियलिटी। ओके, अब ये टॉपिक के अलावा मैं 12 भावनाओं के बारे में एक दो चीजें बोलना चाह रही हूँ। सो बिकॉज वी हैव 15 मिनट्स, तो एक और टॉपिक मैं चालू कर रही हूँ 12 भावनाओं के रिलेटेड। 12 भावनाओं का ये जो ज्ञान आपको मिला है, और जो 4 भावनाओं का ज्ञान मिला है जो इसमें, ये आप कहाँ यूज करोगे भाई? पहले तो मुझे ये बताओ, कहाँ यूज करोगे यार? वेयर विल यू यूज? कर्मों को आते हुए देखने में और उनको रोकने। ओके, कर्मों को आते हुए देखने के लिए और उनको रोकने के लिए, मतलब आश्रम और संवर के अंदर आप यूज करोगे, विच इज ट्रू। ओके, गुड प्रेजेंट, योर आंसर इज परफेक्टली फाइन। एनीबडी एल्स वांट्स टू गिव एनी अदर आंसर? कब यूज करोगे? सबके साथ, जब सबके साथ रहते हैं उसमें यूज करेंगे। मैत्री भावना है, रहते हैं तो कैसे सोचना, कैसे रहना, और मैं कैसे रिएक्ट करूं इसमें। So you are also right, Shobha ji. So Chanchal ji has given one answer, Shobha ji has given another answer. Anybody else wants to give it another try? मेरे पास 4 आंसर हैं। वैराग्य लाने के लिए। Okay, use ज्ञान to create वैराग्य। Very good. Okay, that is also the third point. Very good. ये किसने आंसर दिया? किसने आंसर दिया ये? अपने आत्मा के स्वरूप को, कि जो आदर्श को जानने के लिए, इसमें आत्मा के स्वरूप का क्या आदर्श है उससे पता पड़ जाएगा। भैया नहीं था, चंद्र भैया फिर से बोलना। आत्मा के स्वरूप के आदर्श को जानने के लिए। आदर्श मतलब?
मैंने उच्चतम उसका क्या पोजीशन, आत्मा का स्वरूप तो जाना, लेकिन उसमें उच्चतम पोजीशन क्या, आदर्श क्या है? आत्मा की बेस्ट सिचुएशन, आत्मा की बेस्ट मतलब आत्मा असली में करना क्या चाहती है, जो बेस्ट स्वरूप है उसको जानने का तरीका। ओके, दैट इज आल्सो राइट। ओके, सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स व्हिच आर सो राइट। मैं आपको 4 तरीके बता रही हूँ इन अ प्रेजेंटेशन, ये ज्ञान को कैसे यूज करोगे। ओके, आप सोचना मैं ये क्यों 4 का वर्जन आपको बता रही हूँ। आपने जो आंसर दिया आप बिल्कुल गलत नहीं हो। उसके अलावा पहला मैं क्या बोल रही हूँ, आप इस ज्ञान को यूज करोगे कषाय को कम करने के लिए। ओके, कषाय को कम करने के लिए। जैसे मुझे बहुत क्रोध आ गया, होता है ना कई बार बैठे बैठे बड़ा क्रोध आ जाता है, कभी मान आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है। तो कषाय और नौ कषाय यदि दिखाई दे जाए ना कि बहुत हाई लेवल पे है, तो आपको टेंशन हो जाएगी, भाई ये मैं कितना कर्म बंद कर रही हूँ यार, आई नीड टू ड्रास्टिकली रिड्यूस इट। ओके, तो आप अपने कषायों को और नौ कषाय को कम करने के लिए आप ये 12 भावनाओं का ज्ञान यूज करना चालू कर दो। डेफिनेटली आपके कषाय कम हो जाएंगे, ये गारंटी है। ओके, जैसे मैंने आपको गाली दी। ओके, मैंने रेखा जी आपको क्या गाली दी, आप तो हो स्टूपिड, राइट, आप तो ये हो, मैंने आपको गाली दी, राइट। ऑब्वियसली क्या आप उस सिचुएशन को ऑल्टर कर सकते हो? सिचुएशन को, जब झगड़ा हो रहा है, मैं आपको गाली दे रही हूँ सिचुएशन को, तो आंसर ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिचुएशन को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। क्यों ऑल्टर नहीं कर रहे होते हैं? क्योंकि सिचुएशन इज अ कर्म उदय। ओके, तो कर्म उदय जब होता है ना, तो हम जनरली जब तक वो कर्म उदय रहता है ना, हम सिचुएशन को ऑल्टर नहीं कर पाते हैं। जब तक वो कर्म उदय रहेगा तब तक सिचुएशन बनी रहेगी। ओके, अंडरस्टूड। जैसे महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले कब तक गड़े रहे, कब तक उनको टॉर्चर होता रहा? जब तक उनके ऊपर निषेक रचना रही, मतलब जब जितनी वेदना दी थी उतना टाइम तक उनको टॉर्चर होने लगा। जब निषेक रचना खत्म हो गई तो कीला भी निकल गया, उनकी तबीयत भी ठीक हो गई, मतलब वो कान भी ठीक हो गया। ओके, सो जब तक आपके कर्म उदय रहेंगे आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होगी। ओके, तो मैंने रेखा जी को गाली दी, और मैं कब तक गाली दे रही हूँ? 3-4 घंटे तक गाली दे रही हूँ, उसको घटिया समझ रही हूँ। ओके, एंड शी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन। ओके, तो उसको 3 घंटे तक क्रोध आता रहेगा रेखा जी को, हाउ डेयर आशिमा मेरे को गाली दे रही है, ऐसा क्यों कर रही है। और वो 3 घंटे तक मुझे गाली देके, मतलब डिफेंड करके गाली देके वो कर्मबंध रेखा जी भी कर रही हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये रेखा जी भी जानेंगे कि मैं सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकती हूँ। निषेक रचना जब तक रही मेरे को गालियां पड़ती रहेगी। ओके, या तो कान में कीड़े ठुकते रहेंगे, या ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी, या मेरी बीमारी जब तक निषेक रचना रहेगी चलेगी। आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हो, बट कर्म बंध को रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो? 12 भावनाओं में से कोई भी भावना उठाओ और अपने कषाय को कम कर लो। अंडरस्टूड? कोई भी भावना उठाओ। हम लोग क्या करते हैं, सब धर्म सिचुएशन को चेंज करने में पूरी मेहनत करते हैं। ओके, सब धर्म। अब देख लो, पुण्य को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और पाप को घटाने के लिए लोग धर्म करते हैं। इसका मतलब सिचुएशन को चेंज करने के लिए धर्म करते हैं। हम लोग ये करते हैं, हर धर्म ये करता है। ये तो छोड़ो, कई जैन भजन भी ऐसे हैं। आप सुनना, कभी भजन सुनोगे ना कि आप ये करोगे तो आपके मन वांछित फल पावे। यार कई बार ये मैं भजन सुनती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ ये भजन बनाया किसने? आई हैव सीरियस ऑब्जेक्शंस टू दिस भजन, राइट। मन वांछित फल पाता, भैया मन वांछित नहीं करना है, स्पेसिफिकली है मोक्ष एज एन एम और सम्यक दर्शन एज एन एम। आई डोंट वांट एनी मन वांछित एम। अंडरस्टूड? कहना मैं ये चाह रही हूँ इस सिचुएशन में कि हम हर धर्म सिचुएशन को ऑल्टर करने की कोशिश करता है। जैन धर्म सिचुएशन को ऑल्टर नहीं कर रहा है, कषायों को ऑल्टर कर रहा है। सिचुएशन बनी रहेगी वैसी की वैसी। सीता पे इल्जाम लगाया, सीता को पता था जब तक निषेक रचना रहेगी लोग मेरे को बेकार समझेंगे, बोलेंगे इसका चारित्र बेकार है। मैं जितनी भी दलीलें दे दूं, कोई अग्नि परीक्षा दे दूं, कोई सुधरने वाला नहीं है। किसी को अक्ल नहीं आएगी कि बॉस मैं सती हूं, सुधरेंगे नहीं। जब मेरे ऊपर से निषेक रचना खत्म हो जाएगी तभी लोग मेरे बारे में
रियलिटी जान पाएंगे। अंडरस्टूड? ये जान करके उसने सिचुएशन को चेंज कर ऑल्टर करने की कोशिश नहीं की। उसने क्या करने की कोशिश की? अपने कषायों को कंट्रोल करके रखा। अंडरस्टूड? सो 12 भावनाएं कब यूज होती है? जब सिचुएशन आपके कंट्रोल आपे से बाहर हो जाती है, मेडिकल प्रॉब्लम इतनी आगे बढ़ जाती है कि बर्दाश्त के बाहर चली जाती है, बट यू स्टिल कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन। जैसे दवाइयां खा के भी आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, ये करके भी आपकी ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। इन दैट केस क्या करोगे? कषाय कंट्रोल करके बैठ जाओ बस, दैट्स ऑल। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये बहुत बड़ा साइंस है। ये जो मैंने सेंटेंस बोला ना, सिचुएशन को अल्टर करने की कोशिश मत करो, दैट इज नॉट इन योर हैंड। ओके? सो आप ये 12 भावनाओं का ज्ञान किसमें यूज करोगे? कषाय कंट्रोल में यूज करोगे। सिचुएशन को चेंज करने में बिल्कुल भी इतनी भी एफर्ट नहीं लगाओगे। ये समझ में आ रहा है विनीता जी कि सिचुएशन को चेंज करने में एफर्ट नहीं लगाओगे? बिल्कुल आ रहा है। लेट द सिचुएशन रिमेन द वे इट इज। पड़ा रहने दो उसको, रहने दो, जा बेटा, तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा, रहने दो। अंडरस्टूड? सो पहला मैंने बोला है यू विल यूज योर ज्ञान टू रिड्यूस योर कषाय। सेकंड बोला है, सेकंड आप कहाँ यूज करोगे ये ज्ञान? ये आप ज्ञान सामायिक में ज्यादा यूज करो। क्यों यूज करो मैं आपको बताती हूँ। जब मैं किचन का काम करती हूँ या मल्टीटास्किंग करती हूँ ना, तब मैं आत्मा में अकेली नहीं रहती हूँ, मुझे बॉडी में भी तो रहना पड़ता है ना, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। बट जब मैं सामायिक में होती हूँ, व्हेन आई एम इन द सामायिक, मेरे पास एक ही काम होता है। क्या काम होता है? मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचाने का काम होता है, और कुछ काम मेरे पास है नहीं। कुछ और काम है क्या आपके पास सामायिक के अंदर? और तो कुछ काम धाम है नहीं ना। सो बेसिकली ये 12 भावनाएं कहाँ यूज करो? इस ज्ञान को यूज करो सामायिक के अंदर यूज करो। अंडरस्टूड? सामायिक के बाहर ये ज्यादा यूज मुश्किल से हो पाएंगी, पर सामायिक के अंदर बहुत अच्छे से यूज हो पाएंगी। सामायिक के अंदर बैठे बैठे सोचो, क्या मैं अन्य हूं और मेरा घर अन्य है, मेरी ज्वेलरी अन्य है, मेरे कपड़े अन्य है, मेरी प्रॉपर्टी अन्य है। अभी कोई चोर घुसता है, मेरे को मार डालता है, मेरी ज्वेलरी चोरी करके ले जाता है, क्या मैं रिएक्ट करूंगी? तो मेरा आंसर है मैं सामायिक में तो रिएक्ट नहीं करूंगी। बेटा तू लेके जा, तू मेरे बॉडी को भी मार दे तो मैं बोलूंगी अन्यत्व भावना, मेरे बॉडी को मार रहा है। बट मैं सामायिक में नहीं होंगी। I will protect my jewelry, I will protect my house, I will protect my body, and I will do whatever means are possible to save everything. Understood? और मैं गलत नहीं होंगी। I can save. Understood? So ये 12 भावनाएं आप सामायिक के अंदर यूज करोगे। That's why I need practice session from you. कि सामायिक के अंदर जाके प्रैक्टिस करो। ये दूसरी जगह बताइए आपको प्रैक्टिस करने के लिए। यदि आप सामायिक में भी प्रैक्टिस कर पाए ना, आप बहुत आगे निकल जाओगे। आप बोलोगे मैं तो एक ही सामायिक करती हूँ, तो क्या फर्क नहीं पड़ता। एक सामायिक में भी इन 12 भावनाओं को यूज करो, 12 और ये 4 भावना को यूज करोगे ना, आपकी सामायिक की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तीसरी जगह बताती हूँ आप ये इस 12 भावना का ज्ञान कहाँ यूज कर सकते हो, वो है जब आप धार्य तप को यूज कर रहे हो और उसको अभ्यांतर तप बढ़ाना चाहते हो, या अभ्यांतर तप कर रहे हो और संवर बढ़ाना चाहते हो, या व्यवहार नए से कुछ कर रहे हो और निश्चय नए में ले जाना चाहते हो। तो जब आप अपना क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हो, तब आप इस ज्ञान को यूज कर सकते हो। जैसे बॉडी से समाहित कर रहे हो तो चाह रहे हो कि निश्चय नए से भी 48 मिनट्स में संभाव में भी रहूं, तो ये 12 भावनाओं को यूज करो। सो बेसिकली बॉडी से जब आत्मा के अंदर पुश हम करते हैं, उस पुश करते हैं ना, पुश करके आत्मा में रहने की कोशिश करते हैं, उसमें ये 12 भावनाओं को यूज कर सकते हो। ओके?
और चौथी चीज मैं आपको बताती हूँ, ये ज्ञान आप कहाँ यूज करते हो, भावनाओं का। कई सिचुएशंस होपलेस होती है। होपलेस मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस व्हिच आर होपलेस, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है ऐसी कोई चीजें जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, जैसे डॉक्टर ने क्या बोला है, सॉरी आपको टर्मिनल बीमारी हो गई है, बस आप कभी भी मर सकते हो, आपके बॉडी में आधी चीजें तो काम नहीं कर रही है। इट्स अ होपलेस सिचुएशन, अंडरस्टूड। कई चीजें होपलेस होती है, मतलब कुछ भी करके मैं आपकी बॉडी को नहीं बचा सकती, बेस्ट डॉक्टर्स बेस्ट पैसे देके भी हम यदि आपके बॉडी को नहीं बचा सकते, इट्स अ होपलेस सिचुएशन, अंडरस्टूड। तो जब होपलेस सिचुएशन होती है ना, और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है ना, तो ये भावनाएं ऑपरेट करना चालू कर दो एंड यू विल बी एबल टू सेव द सिचुएशन। ओके, और क्या सिचुएशन होपलेस होती है बताओ? आप लोगों में से कभी किसी ने बोला है कि यार मेरे साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा है सामने वाला, बहुत नाइंसाफी कर रहा है, पर नाइंसाफी करने के बाद भी वो सामने वाला जीत रहा है, और जीत भी रहा है, और लोग उसको सही बोल रहे हैं और मेरे को बेवकूफ समझ रहे हैं, राइट? तो आदमी को लगता है एक तो मैं, मतलब मेरे साथ डबल नाइंसाफी हो रही है, और उसके मुंह से क्या निकलता है, इट्स नॉट फेयर, लाइफ इजंट फेयर, ऐसे वर्ड्स निकलते हैं, अंडरस्टूड। जब ये सिचुएशन आती है ना, तब भी आप ये 12 भावनाओं को यूज कर सकते हो एंड यू विल, आपका भला होगा। हर आदमी बोलता है, डोंट टेल मी कि आपने ये कभी नहीं बोला अपनी जिंदगी में कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, ऐसे कभी बोला है? मैं तो हर चीज में बोलती रहती हूँ, डोंट टेल मी आप नहीं बोलते हो। हाँ? बोलते हैं साहब, बोलते मैं तो बहुत, मेरा तो बहुत होता है। जय जिनेंद्र आशिमा जी, जय जिनेंद्र। एक जिज्ञासा थी। अभी हाँ। जैसे आपने बताया था ना कि गणधर भी आ जाए या केवली भी, मतलब गणधर भी आ जाए या वो देव भी आ जाए, तब भी आप इतने स्ट्रोंग हो, यदि आपने एसेंस ऑफ आगम को पकड़ा है तो आप कहोगे कि मैं राइट हूँ। हाँ। फिर आपने एक वर्ड और बोला कि तीर्थंकर भी आ जाए, तब भी आप कहोगे कि मैं राइट हूँ। नहीं, तो वो तीर्थंकर और केवली इज एन एक्सेप्शन बिकॉज दे कैन नेवर गो रॉन्ग। तीर्थंकर एंड केवली मेरे मुंह से गलती से निकला होगा, पर तीर्थंकर और केवली आर नेवर रॉन्ग, ओके। बट गणधर भी छदमस्त हैं, आचार्य भी छदमस्त हैं, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत भी छदमस्त हैं। छद्म और देवी देवता तो जानबूझ के परीक्षा लेने के लिए जनरली आते ही, मतलब वो तो जानबूझ के टॉर्चर करने के लिए आते हैं, राइट? तो उनकी अपेक्षा मैंने बोला था, क्योंकि श्रावक के गुणों के अंदर ये वर्ण के गुणों के अंदर ये सेंटेंस आता है कि श्रावक की हड्डी और मज्जा, मतलब हड्डी और हड्डी के अंदर नसों में इतना ज्यादा धर्म बस चुका होता है कि उसको देवता और मनुष्य भी उसको डिगा नहीं सकता है। उस चीज को मैंने कन्वर्ट करके ऐसे समझाने की कोशिश की है, ओके। यदि मेरे मुंह से तीर्थंकर और केवली निकला है तो मेरे मुंह से गलत निकला है, क्योंकि वो दोनों गलत नहीं हो सकते हैं। दे आर ऑलवेज। आपने तीर्थंकर बोला था, इसीलिए मुझे लगा कि फिर निंदम क्या होते हैं, फिर वो इस वजह से। नहीं, दे कैन नॉट, मतलब मेरा मतलब है छद्मस्त कोई भी आएगा ना, वो दे कैन बी रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। गणधर कैन बी रॉन्ग, एनीबॉडी कैन बी रॉन्ग अपार्ट फ्रॉम दिस टू। सॉरी, थैंक्स फॉर करेक्टिंग इट, थैंक यू। पर जनरली देवता आएगा तो वो जानबूझ के तुमको टेस्ट करने के लिए आएगा। आगम में जनरली देवता आते हैं तो कोई फ्रेंड बन के आता है, जैसे वो कौन सा उत्तराध्यान सूत्र का नमी पवज्या के अंदर जो शकेंद्र भगवान आते हैं, वो फ्रेंड बन के आते हैं, फ्रेंड बन के, बट स्टिल क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, वो तंग नहीं करते हैं। बट पाठक दशा के अंदर जो 10 श्रावकों को जो टॉर्चर चेम्बर चालू हुआ था, उसमें देवता जो आते थे ना, दे वर रियली बैड देवतास, दे केम टू टॉर्चर, दे केम के तेरे को तो मैं अभी धर्म से गिरा दूंगा, तो वो दे केम एज अ बैड पर्सन, ओके। सो देवता जनरली तुमको कम इन अ रॉन्ग सेंस। बट यदि गणधर आते हैं, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत, या कोई श्रावक आता है ना, तो वो जनरली नेगेटिव सेंस में नहीं आता है,
वो बेसिकली गलती से गलती होती है, क्योंकि छद्मस्तता के कारण गलती से गलती होती है। जैसे गणधर ये आनंद श्रावक की स्टोरी में आता है कि गणधर से गलती हो गई। ओके जी जी आप कौन है? जस्ट कैन यू शो मी योर फेस? कैन यू शो मी योर फेस? नेक्स्ट टाइम आशिमा जी। ओके सो बट इतनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए आप में मंजू जी कि आप एक गणधर को भी बोल दो, आप एक आचार्य को भी बोल दो, उपाध्याय भगवान को भी बोल दो, एक साधु को बोल दो, एक बड़े से बड़े श्रावक को भी बोल दो दैट आई एम नॉट रॉन्ग। यू अंडरस्टैंड? यस। हाँ, मतलब इतना एसेंस आप पकड़ लो आगम का, इतना गहरे में उतर जाओ। जी बट जब आप याद रखना कि यदि आप किसी साधु लेवल के आदमी से डील कर रहे हो, जैसे गणधर, आचार्य, उपाध्याय, साधु से डील कर रहे हो, राइट, या ऊपर में आप बड़े श्रावक से डील कर रहे हो, तो जब आपको ऑब्जेक्शन लेना है ना, जैसे आपको बोलना है कि नो, जैसे आनंद श्रावक को ऑब्जेक्शन लेना था तो उसने विनय के साथ बोला, विनय के साथ। अंडरस्टूड? इतना ध्यान रखना है। बट यू कैन से सॉरी आई विल नॉट एग्री, दैट यू कैन से, यू हैव फुल प्रोगेटिव टू से आई नो बेटर, आई एम नॉट रॉन्ग, मैं भी श्रावक हूँ, मैं भी कोई छोटी चीज नहीं हूँ, अंडरस्टूड? हमारी भी पदवी है, बट अभिनय नहीं दिखाना है, अंडरस्टूड? क्योंकि अभिनय करोगे तो तुम्हारा श्रावक पना चला जाएगा। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, गुरु जो होता है ना, जो गुरु होता है या साधु होता है या आचार्य होता है, गणधर होता है ना, उसके ज्ञान में कमी रहेगी छद्मस्तता के कारण, अंडरस्टूड? जी बिल्कुल। छद्मस्तता के कारण यदि वो गलत भी रहा ना, आपको उसको अभिनय नहीं करना है, क्योंकि उसमें सम्यक दर्शन की प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना, अंडरस्टूड? जी बिल्कुल। हाँ, सो थैंक यू। तो साधुओं एंड बड़े श्रावक, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, कंचन आंटी और मेरा कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, ओके, बहुत बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। सो मैं उनसे आर्ग्यू करती रहती हूँ, और आंटी को भी पता है, ये बैठ के आर्ग्यू करती रहेगी जब तक इसको कन्विंसिंग आंसर नहीं मिलेगा। सो आंटी लेट मी आर्ग्यू, तो मैं उनको आर्ग्यू करना, ही नहीं आंटी पर इस एंगल से, नहीं आंटी देखो देखो आंटी, मैं तो आंटी उसका एनालिसिस करके उसको कन्विंस करती है, ओके? यदि मैं कन्विंस हो गई तो ठीक, यदि नहीं कन्विंस हुई तो मैं और टाइम लेके फिर दिमाग लगा के फिर मैं एक और प्रेजेंटेशन करती हूँ, और आंटी को बोलती हूँ, आंटी हियर माय प्रेजेंटेशन अगेन, मैं फिर से प्रेजेंटेशन करती हूँ और फिर आर्ग्यू करती हूँ। देयर आर टाइम्स जब आंटी मेरे 3-4 प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर चुकी है और बोलती है, नहीं नहीं आशिमा सॉरी आई डोंट एग्री टू यू। देयर आर टाइम्स आंटी हैज डिसएग्रीड, and each time I say okay aunty, if you're disagreeing I will not go, मतलब I will not disagree with you, but यदि मुझे फिर भी अंदर लग रहा है कि मैं सही हूं तो मैं उसको रिफाइन करके उसका प्रेजेंटेशन चेंज करके आंटी के पास बार बार जाती रहती हूँ till I am convinced why aunty is saying that, understood? गुरु के सामने आर्ग्यू करना टोटली अलाउड है with lot of विनय। कंचन आंटी के साथ कंचन आंटी को पूछना, यदि मैं कन्विंस नहीं होती हूँ तो आई कीप ऑन आर्ग्यूइंग, मैं एक बार तो 3-3, 4-4, 5 बार आर्ग्यू करती रहती हूँ। तो आंटी कई बार ऐसे भी बोल देती है, आशिमा बस अब मेरा दूसरा फोन आ रहा है, you know, and I'm like okay then I need to sit back, do my presentation again and go back. So if you're not convinced you can argue, are you understanding? But if a person is above you, मतलब इन बड़ा है, तो विनय कभी मत छोड़ना, क्योंकि यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है तो वो ज्ञानावरणीय कर्म पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, अंडरस्टूड? और ज्ञानावरणीय कर्म में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक रहेगा छद्मस्तता के कारण, अंडरस्टूड? लेट दैट प्रॉब्लम नॉट, पर जैसे ही आपने अविनय किया ना तो मोहनीय कर्म में सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम चालू हो जाती है, अंडरस्टूड? मंजू जी आर यू क्लियर? यस जी जी बिल्कुल। हाँ, अभिनय नहीं करना है, अभिनय नहीं करना है, मोहनीय कर्म को कंट्रोल कभी भी दाव पे नहीं लगाना है। ज्ञानावरणीय को दाव पे लगाओगे चलेगा, कोई भी कर्म को दाव पे लगाए चलेगा, मोहनीय कर्म पे का रिस्क नहीं लेना है, ओके? ओके थैंक यू। तो रिस्क ही नहीं लेना है। क्या फर्क पड़ता है कि तुम कंचन आंटी सही होती है या मैं, फर्क नहीं पड़ता है। छद्मस्तता के कारण क्या पता
रियलिटी क्या है वी डोंट नो। जब केवल ज्ञान होगा तो फिगर आउट हो तब पता जाएगा। चलेगा। जी मोहनीय कर्म को अभिनय करके मोहनीय कर्म को मतलब दाव पे नहीं लगाना, मतलब उसको क्राइसिस में नहीं डालना है। अंडरस्टूड? जी जी बिल्कुल। आगम हर जगह बोल रहा है मोहनीय कर्म इज एवरीथिंग। केवल ज्ञान मोहनीय कर्म के कंट्रोल से होता है, कभी भी ज्ञान के कंट्रोल से नहीं होता है। नहीं ज्ञान जी। से मोहनीय कर्म कंट्रोल होता है, मोहनीय कर्म से केवल ज्ञान होता है। सो मोहनीय कर्म को दाव पे नहीं लगाओगे चाहे कुछ भी हो जाएगा। अभिनय नहीं करोगे। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सम्यक दर्शन प्राप्ति का सबसे बड़ा मेन कारण विनय है। विनय है। एवरीथिंग उत्तरा ध्यान सूत्र का पहला चैप्टर है विनय। यदि आप में विनय नहीं है तो गारंटीड है कि आपने सम्यक दर्शन की भी पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। यदि कोई आदमी ओवरटली अपने गुरु का व्यवहार नहीं से अभिनय कर रहा है, उसके का इतना ज्ञान होने के बाद भी उसके सम्यक दर्शन पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करके आप उसका विनय नहीं करो तो भी चलेगा। जैसे एक मैं देख रही हूँ कि एक आदमी, एक साधु अपने आचार्य का अपने आचार्य का अभिनय कर रहा है, ओवरटली अभिनय कर रहा है। ओवरटली मतलब बॉडी से अभिनय कर रहा है। मेरे पास फुल राइट है कि मैं उस साधु को वंदना नहीं करूं। अंडरस्टूड? सम्यक दर्शन पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हायर अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हायर अथॉरिटी इज ऑलवेज द राइट अथॉरिटी। जैन धर्म के अंदर हायर अथॉरिटी इज वेरी बिग अथॉरिटी। ओके सो लास्ट मैंने आपको बोला था ये ज्ञान कब यूज करना है, जब आपको होपलेस सिचुएशन आती है ना, कोई भी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जिसमें से आप निकल नहीं सकते, जिसमें से आप जीत नहीं सकते, आप हार गए, आप बर्बाद हो गए, आपका कुछ भला नहीं हो सकता, उसमें ये 12 भावनाएं यूज करना आप चालू कर देना, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके जैसे सीता पे इल्जाम लग रहा था, बेचारी खुद विक्टिम थी, ऊपर से वो और 10 लोग जूते गाली दे रहे थे कि चारित्र भी खराब है। वो बोलती है अब लड़ी इतने साल जंगल में रही, वो कोई कम था कि अभी वापस आई हूँ तो इल्जाम भी लगा रही हो। इट्स अ होपलेस सिचुएशन। क्या करोगे? 12 भावना यूज करके अपनी काउंटर करोगे और कुछ नहीं। सो व्हेनेवर यू आर इन अ होपलेस, तो 4 जगह मैंने आपको बता दी आप ये ज्ञान यूज करोगे, और जब जब आप ये ज्ञान यूज करोगे बहुत कर्म हटेंगे और सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाएगी आपको। अंडरस्टूड? जी बिल्कुल। यस। कोई और सवाल पूछना है? और वी आर थ्रू विद दिस। आज की क्लास हम करके आप धर्म के स्वरूप को जानो, धर्म के स्वरूप को जानो, और धर्म में बहुत आगे निकल जाओ। और आई जस्ट होप आप धर्म की एसेंस को समझ जाओ, और वो इस भव में भी नहीं, अगले भव के अंदर भी तीर्थंकर नहीं मिले, केवली का सानिध्य नहीं भी मिले, कहीं भी हो तो भी सम्यक दर्शन स्पर्शना की वजह से और ये एसेंस ऑफ जैनिज्म अंदर जाने की वजह से आप जैन धर्म उस भव में भी करते रहो। आई जस्ट होप गुड फॉर यू फॉर दैट। ओके, जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।